शाम की अपेक्षा वर्तमान में आपको स्थिति कैसी लग रही है? सामान्य है। सहज है या असहज? सहज है। शाम की अपेक्षा सहज है। और शाम को क्या लग रहा था? तो ताप लग रहा था, असहज थी। ताप के कारण स्थिति असहज थी जी। और वर्तमान में वातावरण सामान्य होने से सहज महसूस हो रहा है। जी। इन दोनों में से आप कौन हैं? हम दोनों नहीं हैं। हम दोनों नहीं हैं। आप दोनों नहीं हैं। जी। आप इन दोनों के कौन हैं? हम सहज है ना असहज है। आप इन दोनों के कौन हैं? हम इन दोनों को जानने वाले हैं। दृष्टा। जी, दृष्टा है। क्या हैं? दोनों के दृष्टा हैं। दोनों के दृष्टा हैं। जी। दोनों को जानने वाले, देखने वाले, समझने वाले, परिस्थितियों को बदलते हुए भी आपने देखा। जी। जो परिस्थितियां आती हैं असामान्य या सामान्य का, उस समय में वर्तमान में क्या महसूस होता है? जैसे वर्तमान की जो स्थिति है, इस स्थिति के आप दृष्टा हैं। जी। वर्तमान में प्रत्यक्ष। जी। तो वर्तमान में आपको क्या लग रहा है कि ये ऐसे ही हमेशा रहेगा या वर्तमान से कुछ बदलाव आएगा? प्रकृति में तो क्षण बदलाव मैं है। प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। वर्तमान की परिस्थिति में और आपकी परिस्थिति में स्वयं की क्या महसूस हो रहा है? ये ऐसे ही रहेगा या इसमें कुछ बदलाव हो रहा है? अपने में, परिस्थिति में या अपने में? जो वर्तमान की परिस्थिति है, ये क्या महसूस हो रहा है कि ऐसे ही ऐसे बना रहे? मन क्या कहता है? मन तो कहता परिस्थिति बना रहे। बना रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये चाह रहा है कि ऐसे ही बना रहे। जी। यही जो बना रहे मन में चाह है, क्या ये स्थिर है? स्थित नहीं है। तो ये चाहना ही जो है आपकी गलत हो गई कि नहीं? जी। तो जब गलत चाहना आपने किया तो उसका परिणाम क्या होगा? गलत परिणाम होगा। क्योंकि प्रकृति के वर्तमान की स्थिति में क्षण क्षण, जी, सेकंड सेकंड परिवर्तन चल रहा है। ये कहाँ दिखाई दे रहा है? और किसको? मन को। अगर मन देखता कि इसमें परिवर्तन हो रहा है तो वर्तमान की स्थिति को चाहता कि ऐसे स्थिर बना रहे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये जो वर्तमान की स्थिति है, ये वर्तमान की स्थिति मन चाह रहा कि ऐसे बना रहे। ऐसे ही जब वर्तमान में आप जहाँ रहते हो, बेटे के पास, बहू के पास, घर में, दुकान में या नौकरी पेशा में या जहाँ भी आपका शरीर रहता है, आँख वहीं देखती है, कान वहीं का सुनता है ना? जी, नाक वहीं का सुगंध दुर्गंध लेता है, पैर वहीं रह करके उसका अनुभव करता है, हाथ वहीं पे कुछ न कुछ करता रहता है। जो भी करे, ढेला उठा के मारे तो, लाठी उठा के मारे तो, या किसी को पानी पिलाए तो, किसी को भेली खिलाए, किसी को भोजन कराए, किसी के लिए बिस्तर लगाए। तो वर्तमान में जहां आप रहते हैं, तो वर्तमान की स्थिति जैसे अभी महसूस हो रहा है कि ऐसा बना रहे, ऐसे वहां भी तो रहता है। जी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, ठीक है सर। नहीं ठीक है? ठीक है सर। नहीं ठीक क्या ठीक है? मतलब जो कह रहा हूं मैं वो सत्य है या अनुभव उस तरह का होता है कि यही सत्य है और यही जो इस तरह से बना रहे? क्योंकि मन हमारा है चंचल, भूत और भविष्य में रहता, वर्तमान में रहता नहीं, इसीलिए उसका कोई ज्ञान रहता नहीं है।
आज का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, आज 933 दिन हो गए ना जी। आज 933वें दिन मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि धर्म और अध्यात्म, धर्म और अध्यात्म एवं स्वाध्याय में अभी तकले आपने क्या समझा? धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है और स्वाध्याय क्या है? 933 दिन में इन तीनों के बारे में आप क्या समझ पाए? धर्म तो अपने स्वभाव कहते हैं साहब, धर्म स्वभाव को कहते हैं धर्म। और अध्यात्म मैं कौन हूँ, स्वाध्याय मतलब उसी का चिंतन करना। स्वाध्याय माने? स्वाध्याय माने चिंतन करना उसी का। स्वाध्याय माने चिंतन करना। अब इसी में प्रश्न होगा कि किसका चिंतन करना? असल में स्वयं का ध्यान करना। स्वाध्याय माने स्वयं का ध्यान करना। तो धर्म का मतलब आपने बताया स्वभाव जी। ठीक है। तो धर्म का स्वभाव अर्थ होता है, तो स्वभाव किसका? अपना स्वभाव। अपना स्वभाव। आपका स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव शांत है। शांत स्वभाव है। शांत स्वभाव है जी। ये एक्चुअल कह रहे हैं या खाली शाब्दिक कह रहे हैं? नहीं, स्वभाव तो शांति स्वभाव। नहीं, एक्चुअल कह रहे हैं। एक्चुअल का मतलब अनुभव के, अनुभव द्वारा, अनुभव के अनुसार बता रहे हैं। अनुभव नहीं, अभी अनुभव के द्वारा कह रहे हैं या मैं जो शब्द पूछ रहा हूँ उसका शाब्दिक अर्थ दे रहे हैं? नहीं, सब अनुभव के अनुसार सोच रहा है कि हमारा स्वभाव जो है शांति स्वभाव है। अभी दरवाजा, जब अभी कमरे में बैठे थे जी, और दरवाजा आधा खोल के रखे थे जी, वो आपके स्वभाव में था? नहीं, तो चंचल स्वभाव में हो गया। बोलिए। चंचल स्वभाव में हो गया। यही मैं कह रहा हूं कि जब मैं पास में रहता हूं तो वो आपका मन भयभीत रहता है, भय के कारण दरवाजा बंद रहता है और पसीना को, गर्मी को, आंच को, ताप को सहन करता है, डर बस। और जैसे ही मैं नहीं रहता हूं, आपका मन देखिए आपको विचलित कर दिया कि नहीं कर दिया? तो आप खाली मैं जो बोल रहा हूं वो मन में पकड़ लिए हैं, बुद्धि में जचा लिए हैं, खाली बुद्धि में जचाए हैं। और मन आपका बुद्धि में जचाने के नाते आपके साथ धोखा करता है ना। अब देखिए वर्तमान में आपके साथ धोखा कर दिया कि आप आधा दरवाजा खुलवा दिया आपसे, और जो मैं ऊंचाई छुआ दिया उसका अनुभव रहने दिया, कुल ध्वस्त कर दिया। अब आप बता दीजिए कि जो साधक, ठीक है, आपके द्वारा ही, आपके प्रश्नों के द्वारा ही मैं पूरे विश्व के साधकों से यही अनुभव कराना चाहता हूं कि जो भी मनमानी तरीके से साधना करेगा उनका मन, जैसे आपका मन आपसे धोखा करा दिया, जो हवा बाहर से आएगा वो ठंड ठंड ना अंदर आएगा। जी, बोलिए। जी, आपके शरीर को स्पर्श करेगा जी, और आनंद की अनुभूति करा रहा था कि नहीं? जी, सुख का अनुभव कर रहा था कि नहीं? जी, यही तो जन्म धोखा है। सुख का जो अनुभव कर लिए हो आदत बना करके, उसी सुख के आदत को ही हम दुख में परिवर्तित कर रहे हैं। पहले जो अभ्यास आप कर चुके हो ना जी, सुख का, वही जब तक पूर्ण रूप से दुख का अनुभव नहीं करेंगे तो दुख और सुख का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे। और क्योंकि ना आप दुख है ना सुख है, लेकिन आपका मन सुख है, सुख चाहता है, दुख चाहता ही नहीं है। अभी दरवाजा खोल दिया आपका मन, तो धोखा किया कि नहीं आपके साथ? जी, बोलिए। जी, मेरे न रहने के बाद आपका मन जो कहा आपने कर लिया।
मैं जो सिखा रहा हूं, अनुभव करा रहा हूं, उस पर आपका मन कतई नहीं गया। तो गुरु का अपमान आपने किया कि नहीं किया? जी। तो आपने गुरु का अपमान नहीं किया, अपना किया। आपका मन जो है धोखा दे दिया आपको सुख का अनुभूत करने के लिए। आप बता दीजिए, अभी जब खाली क्षण मात्र के लिए, क्षण मात्र मतलब कितना, कल शाम, सुबह तो मैं आया ही था शायद, तो आप आए थे। शाम को नहीं आया। जी। शाम को क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं चलने में असमर्थ था, दर्द पैर में बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि पैर के, दाहिने पैर के बीच के उंगली का, जो बीच में 5 उंगलियों के जो बीच में, अंगूठे से तीसरे नंबर का, उसकी हड्डी हल्की सी खिसक गई है, और जिसके कारण असहनीय दर्द दे रहा था। मैं चल नहीं, पैर नहीं रख पा रहा था, इसलिए मैं आया नहीं। और वर्तमान में मैं क्यों इतना लेट आया, उसका रीजन क्या था कि रात में मैं लेख लिख रहा था, क्योंकि शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। तो जो स्थितियां मेरे सामने थी, और नींद रात में 2 बजे ही खुल गई, मैं बैठ करके लेख लिख रहा था, और इसी पे लिख भी रहा था जो भी मैं प्रश्न पूछा हूं कि धर्म, अध्यात्म और स्वभाव, स्वाध्याय, ठीक है ना? जी। धर्म, अध्यात्म और स्वाध्याय, इन तीनों में क्या अंतर है? और 4-5 पन्ने में मैंने उसको लिखा, और सुबह होते होते 4:30 बज गया लिखते लिखते, और 4:30 बजे हल्की सी हमको नींद आ गई। अब नींद आई तो 6 बज गया, और मुझे आने में इसीलिए लेट हुआ। और इतने में मैं आ करके देख रहा हूं कि दरवाजा आधा खुला है, बाहर का हवा का आनंद आपका मन ले रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है। तो आप बता दीजिए, जो जीवन भर की कमाई आपने सुख सुख में, तो सुख का परिणाम लिया आपने, बोलिए। जी। अब दुख का परिणाम लेना है, और मैं वही परिणाम आपको दिखा रहा हूं, प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं, कि प्रतिदिन एक एक मिनट का आपको हिसाब रखने के लिए कह रहा हूं कि दरवाज़ा खोलने से पहले आपकी स्थिति कैसी है, दरवाज़ा खुलने के बाद कैसी स्थिति है, दरवाज़ा खोल करके अंदर प्रवेश करने की स्थिति कैसी है, दरवाज़ा बंद करके अपने सीट तक पहुंचने में कितनी स्थिति आपकी कैसी लग रही है, बैठे आधे घंटे तक आपको क्या लग रहा है, आधे घंटे के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है। जब एक एक मिनट का अनुभव करा के, और अंत में 5 बजे सुबह, 5 बजे शाम, 2-2 घंटे हम लोग बैठ रहे हैं, 5 से 7। अब 5 बजे जब हम लोग बैठते हैं शाम को, वो आँच, ताप, झुलसना, पसीना, श्वास न ले पाना, तमाम तरह की जो दिक्कतें आती हैं प्रथम दृष्टया, वही दिक्कत जब हम लोग उठने लगते हैं, क्या तब तक वो महसूस होता है? सब कुछ का अनुभव करा दिए कि उस समय तक कुछ भी महसूस नहीं होता, वही पसीना आप सहन कर लेते हैं, वही आँच, ताप, झुलसने जैसा जो मन में भाव हो रहा है, वो सब एकदम नॉर्मल हो जाता है। सब कुछ का अनुभव करा दिया, और फिर भी आपका मन उसमें स्थिर न रहने के कारण, और अभी देखिए आधे घंटे, मतलब खाली हमको लेट हुए, आने में लेट होने के कारण आपका मन ने आपसे धोखा करा दिया। तो आपके अंदर में स्थिरता कहाँ है? आपने कहा तो दिया कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एकरस हूं। तो एकरस स्थिति कहाँ बनी है आपकी, बताइए। इस बात को मैं इसलिए आपके दिमाग में डाल रहा हूं, ये मन आप ही भर का नहीं, पूरे विश्व के साधकों का ही होता है। प्रथम दृष्टिया वो सुख चाहता है, इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है देहाती
देहाती कहावत है कि ऊंची दुकान और फीकी पकवान। जहां बड़े बड़े फैकल्टी हैं, आपको एसी मिल गया कमरा, आपको अनुकूल भोजन मिल गया, अनुकूल लोग मिल गए, अनुकूल वातावरण मिल गया, जो आप चाह रहे हैं सब कुछ मिल रहा है, तो आप साधना क्या कर रहे हैं? अनुकूलता ही तो प्रतिकूलता में जब बदलता है तभी तो कष्ट देता है। बोलिए जी। अनुकूलता ही जब प्रतिकूलता में बदलता है तो कष्ट देता है कि नहीं? जी देता है। पीड़ा देता है कि नहीं? जी। और हम अनुकूलता में नहीं, प्रतिकूलता में अनुकूलता अनुभव कराना चाहते हैं। हमारी प्रतिकूल परिस्थिति में मैं अपने एक रस रहूं, शुद्ध रहूं, शांत रहूं, स्थिर रहूं, तब तो हमें पता चलेगा कि मैं क्या हूं। जैसे धर्म का अर्थ आपने बता देना स्वभाव, अध्यात्म का मतलब मैं कौन हूं, तो आप बता दीजिए ये गर्मी, ये पसीना, ये ताप, ये आँच, और इसके बाद हवा का लगना, शरीर को सुख का अनुभव करना, आनंद का अनुभूति कराना, क्या मैं यही हूं? मैं कौन हूं का प्रश्न तो आपने अध्यात्म का तो बता दिया कि मैं कौन हूं। ढूंढ हम किसको रहे हैं? उसी को तो। मैं कौन हूं किसको ढूंढ रहे हैं? मैं कौन हूं को ही तो ढूंढ रहे हैं। जी। तो मैं कौन हूं को ढूंढने के लिए क्या ये जो दरवाजा आपने बंद कर दिया, हवा बाहर से अंदर आ रही थी और मन सुख का अनुभव कर रहा था, क्या आप यही थे? बोलिए नहीं। कौन थे आप? मैं सुख नहीं, शांति था। था नहीं है। जी। लेकिन क्या वो जो अनुभव कर रहे थे शांति का, आनंद के कारण, तो क्या वो शांति आपकी क्षणिक है कि अस्थायी है? वो तो क्षणिक हो गई साहब। तब मैं कितनी बारीकी से अध्ययन करा रहा हूं, मन अभी पकड़ नहीं रहा है। और जब तक मन पकड़ेगा नहीं पूरी चीज, क्योंकि मन इसीलिए नहीं पकड़ेगा क्योंकि मनमानी कर चुका है 75 साल तक, तो वो जो मनमानी किया हुआ है वो आपको पहले घेर लेता है। अब वो जो घेरता है ना, तो हमको सब कुछ भूल जाता है, वो आपको भुलवा देता है। बस वो जो घर में आप रह करके आनंद का अनुभूति करते हैं, पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, या जो मन में आता है सो कर लेते हैं। अब यहाँ तो बिल्कुल मनमानी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुरु की, एक संत गुरु के सानिध्य में है, तो यहाँ मनमानी हम मन की चलने ही नहीं देंगे। और जब मनमानी अगर करना है तो साधक किस बात की, साधना किस बात की? तो समय बर्बाद करने वाली बात हो गई। इसका मतलब हमारे अंदर में खुद को चाहने की ललक नहीं है। एक शब्द कहे कि विरह नहीं है। और लोगों को तो मैं देखता हूं इतना विरह है, इतना विरह है, इतना विरह है, तो किसी को गाली क्या मार देते हैं, गोली मार देते हैं। आपके ही वैष्णव संत में आपने देखा होगा कि अग्नि माता के प्रति इतना समर्पण भाव है कि ठंडी के समय में कोई भक्त, जो वैष्णव संत हैं, अगर धूनी रमाए हैं और उनकी धूनी पे कोई भक्त आ गया या कोई संत ही आ गए, ठीक है, चाहे उनके पंथ परंपरा का हो, चाहे उनके पंथ परंपरा का ना हो, और वो ठंडी के नाते कांप रहे हों, और वो तापते तापते पैर अगर आपके सामने कर देते हैं, आपने देखा होगा ना, न आओ न ताओ, कुछ नहीं देखते हैं, तुरंत चिमटा उठा करके आपके पैर पे मार देते हैं कि नहीं? जी। बोलिए। वह अग्नि माता के प्रति इतना समर्पण भाव है कि ये अग्नि माता है, इनको ये पैर कैसे दिखा दिया? जी। इसी वजह से तो मारते हैं। दूसरा कोई कारण हो बताइए कि हमारी अग्नि माता को इसने पैर कैसे दिखा दिया? अब बता दीजिए, इसमें कितना विरह भी दिखाई दे रहा है और समर्पण भाव भी दिखाई दे रहा है, और तुरंत आओ न ताओ, देख उठाया चिमटा मार दिया पट से। ये तो आपने कई बार देखा होगा, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। जी। हुआ कि नहीं? देखा गया। हाँ, देखा गया सर, ये सब लोग करते हैं। नहीं कहते कि नहीं, वो प्रत्यक्ष आपने देखा है कि नहीं, मैं ही पूछ रहा हूँ। हाँ, पैर नहीं दिखाने देते हैं साहब संत लोग इनको।
नहीं, मारते हुए देखा है कि नहीं? मारने के बाद तब वो बोलते हैं कि जब ये अग्नि माता, तुमने इसको पैर कैसे दिखा दिया, क्रोध में आ जाते हैं। जी। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि बिरह की ओदी लाकड़ी सच्चे और धुंधवाए, और दुखते तब ही बाँची हो जब सकलो जर जाए। जब तक सभी को प्रचंड अग्नि में आप झोंकेंगे नहीं, वो जल करके राख नहीं होगा। और जब तक राख नहीं होगा, राख ही देखिए सफेद होता है, श्वेत होता है। और जब तक अग्नि जलती है तो श्वेत नहीं दिखाई देता, वहां अग्नि का रूप दिखाई देता, लाल, वहां रंग दिखाई देता है। प्रचंड अग्नि का जो अपना स्वरूप है वो लाल है, वो क्रोध दिखाई देता है। और क्रोध वही जब शांत होता है तब उसकी शांति पश्चाताप में डूबती है। तो प्रचंड अग्नि में हम लोगों को इसको सबको जो है जला देना है। ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, हमें दोनों ही नहीं चाहिए। जब ये दोनों को जला देंगे और हम स्वयं अपने आप में अपने 4 शब्दों का अनुभव खुद कर लेंगे, शुद्ध हूं, कोई कलर नहीं है मेरे अंदर में, ना क्रोध का, ना लोभ का, ना मोह का, ना ईर्ष्या का, ना सुख का, ना दुख का, ना आनंद का, ना पीड़ा का, कोई रंग नहीं है, तब तो मैं शुद्ध हुआ। जी। तो शुद्ध हूं, शांत हूं। शांत का मतलब क्या होता है कि जो चीजें हम चाहे, जैसे मैंने उदाहरण बहुत बड़े बड़े भी दे करके आपको समझा दिया हूं कि आपके पास क्या बेटी हैं, 2 कि 1? जी। आपके पास क्या बेटी हैं? 2। 2। हमने वो बताया था ना कि जब जन्म लेती है बच्ची, उस समय से लेकर के और जब तक बेटी का शादी करके वो अपने पति के साथ चली नहीं जाती है, तब तक जन्म में क्या आपको शांति रहती है? क्या आपका मन शांत रहता है? लेकिन जिस दिन आपके आंख के सामने ही, ठीक है, जी। आपकी बेटी ब्याह करके अपने पति के साथ चली जाती है, उस दिन की आपका मन शांत होता है, क्योंकि कोई अब शंका नहीं रह गया, कोई द्वंद्व नहीं रह गया, कोई व्यवधान नहीं है। क्योंकि जब तक बेटी अपने घर हंसी खुशी से चली नहीं जाती है, उसमें बहुत सारे व्यवधान रहते हैं। वही आपका दामाद जब भोजन करने बैठता है तो भोजन नहीं करता है, गुस्साए रहता है, तो उसको मनाने के लिए आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, या उसी से पूछा जाता है तुम क्या चाहते हो। तो कोई भैंस मांगता है, कोई साइकिल मांगता है, कोई माला मांगता है सोने का, कोई अंगूठी मांगता है, कोई कार मांगता है, कोई मोटरसाइकिल मांगता है। अगर आप सक्षम हैं तो हाँ भर देते हैं, और जैसे हामी आपने भरी और उसके कान में आवाज गई और अपने आप में संतुष्ट हुआ तो भोजन करने लगता है। जब वह भोजन भी कर लिया, अब विदाई का समय हुआ, जब घर में जाता है तो भी देखिए वहां गुस्से में बैठा रहता है। उसको मनाने के लिए हर औरतें मैंने देखा है कि कुछ न कुछ उनको देती हैं खुश करने के लिए, और उसी में जब 10 ठो अटैची पा गया, 10 ठो शीशा कंघी पा गया, काजू किशमिश बादाम गरी छुहारा पा गया, तो बहुत खुश होता है। अब बाहर खुशी खुशी होकर के वो जाता है। और चलते चलते भी जन्म में आप देखिए कहीं ना कोई कसर न रह जाए, ये माता पिता हमेशा ध्यान रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जी। जी। और जब वही बेटी अपने घर चली, अपने अपने आप के अपने घर से वो जब चली जाती है, अब वो रास्ते में कहाँ है आपको नहीं पता है, उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, सदव्यवहार हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन अपने घर से जैसे ही आप विदा कर देते हैं, चाहे वो पहले के समय में डोली रहा हो, चाहे आज के समय में कार हो, विदा जैसे कर देते हैं, वैसे देखिए माता पिता अपने आप में कितना संतुष्टि महसूस करते हैं। बोलिए। जी। उसको उस पॉइंट पे उसको शांत कहते हैं। वो जो पॉइंट है ना, जी। जहां कोई द्वंद्व नहीं रह गया, उस स्थिति को शांत स्थिति कहते हैं। और मैं वो डेली करा के आपको दिखा रहा हूं कि वर्तमान में कितना, जैसे कमरे में आप दरवाजा खोलते हैं तो कमरे का आंच आपको लगता है, क्योंकि गर्मी है हवा में, और वह इतना गर्म है कि आपके शरीर को स्पर्श करते ही कष्ट देता है।
लेकिन आप फिर भी चाहे डर बस, चाहे लगन बस। तो अभी आज की स्थिति से तो दिखाई दे रहा है कि आप डर बस करते हैं, माने स्वेच्छा से नहीं करते हैं। स्वेच्छा से जब तक कार्य नहीं होगा तब तक डर बस कितना काम करेंगे, कोई भी बता दीजिए। जिस विद्यार्थी के अंदर में स्वयं पढ़ने की ललक ना हो और विरह उसके अंदर में ना हो और उसका अपना एक लक्ष्य ना बना हो, तो मास्टर के कहने या माता पिता के कहने या समाज के किसी भी व्यक्ति के कहने से क्या बच्चा पढ़ लेगा? बोलिए। नहीं पढ़ पाएगा। उसको दबाव महसूस होता है, वो फ्री रहना चाहता है। लेकिन जिस बच्चे के अंदर में अपने विरह भी है और लगन भी है और एक लक्ष्य भी है, उसको कहना भी पड़ता है क्या? उसको तो खाने के लिए बुलाना पड़ता है, नहाने के लिए कहना पड़ता है। वो इतना लगन में रहता है और उसकी एक विरह है कि मेरा एक लक्ष्य है, अपने लक्ष्य पे हमें चलना है। और लक्ष्य हम लोग बनाए हैं कि मैं कौन हूं। अध्यात्म में मैं कौन हूं का लक्ष्य है, और मैं कौन हूं को जानने के लिए ये सब छोटी छोटी चीजों में जहां मैं उलझा हुआ हूं, उसमें प्रश्न करना है, क्या ये दुख मैं हूं? क्या ये आंच मैं हूं? क्या ये ताप मैं हूं? क्या ये जो हवा चल रहा है और मेरा शरीर पसीना से लथपथ है, तो हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है हवा, उस समय में हमें जो सुख का, आनंद का, शीतलता का, ठंडाई का अनुभव हो रहा है, क्या यही मैं हूं? जब तक इस तरह से प्रश्न अपने मन के अंदर में खुद नहीं उतरेगा, तब तक आप बता दीजिए कि जन कहां जान पाएंगे अपने आप को। खाली शाब्दिक रूप से कह देना अलग बात है और स्वयं में अनुभव होना दूसरी बात है। शाब्दिक रूप से तो पूरा संसार घूम रहा है, किताब पढ़ लिया, रट लिया, सुन लिया, लिख दिया, चिंतन कर लिया। चिंतन भी हमें दे अंत में जाकर के पता करना कि क्या चिंतन मैं हूं? ये जो शब्द निकल रहे हैं बाहर, क्या यही मैं हूं? क्या इस शब्द से मैं संतुष्ट हूं स्वयं में, अपने आप में? वही शब्द जो अभी 1 घंटा पहले हमने चिंतन करके लिखा, वही 1 घंटे बाद जो है उस पर जब हम विचार करने लगते हैं या पढ़ने लगते हैं, वही जो अपने को लगता है मैं क्या लिखा हूं। स्वयं प्रश्न अपने आप पे होता है कि मैं क्या लिखा हूं। कभी इतनी गहराई से अध्ययन किए? तो सब कुछ भी मैं नहीं हूं। जब धीरे 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 पता चलता है कि मैं कौन हूं, तब तक पता चलता है कि शरीर ही पूरा होने लगा। अब आंख से दिखाइए नहीं दे रहा, कान से सुनाइए नहीं दे रहा, पैर से चल ही नहीं पा रहे हैं। शरीर कंपन में है, शरीर की मांसपेशियां गल रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो बता दीजिए कि प्रकृति तो चाहती है कि आप हमारे बंधनों में बंधे रहिए। एक बात बता दीजिए, कोई भी मालिक अपने जो नौकर उसका काम करता हो बढ़िया से, ठीक है, वो मालिक चाहेगा कि हमारा नौकर हमारे घर से जाए? नहीं चाहेगा। हम्म। नहीं चाहेगा। तो हम लोग जो है प्रकृति के नियमों में बंध करके प्रकृति का काम कर रहे हैं, तो प्रकृति चाहेगी कि आप हमसे अलग हो? नहीं चाहेगी। जो कि मैं मालिक हूं स्वयं अपने आप में, अपने ही मालिक पना होने का हम खोज कर रहे हैं और प्रकृति के नियमों में बंध गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो प्रकृति तो नहीं चाहेगी। अभी जैसे आपने दरवाजा खोल दिया, प्रकृति आपका अपने बस में कर ली। अगर मैं न आया होता, अपने आंख से न देखा होता, तो मैं इतनी बात बोलता ही नहीं, मुझे जरूरत क्या थी? मैं फिर आगे की चर्चा करता। अब आप घर पे रहते हो, कैसे रहते हो मैं तो नहीं देखता हूं, और जो आप कहते हो मैं उसको विश्वास कर लेता हूं, लेकिन प्रत्यक्षम किम परमाणु? आप बोलिए। प्रत्यक्ष जो चीजें होती है उसमें और अप्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष में तो खाली विश्वास करना होता है, लेकिन प्रत्यक्ष में विश्वास कैसे करेंगे आप बताइए? इसी एक छोटी सी चीजों में अनुभव करने के बाद ये पता चलता है कि ये व्यक्ति खाली कहता भर है, अंदर कितना करता होगा, उसका अभ्यास, उसका अनुभव, वो तो वर्तमान बता देता है, 1 सेकंड में बता देता है।
इसलिए अगर आप लगन से काम कर रहे हैं तो लगन से करिए, क्योंकि ये ताप मैं नहीं हूँ, ना मैं आनंद हूँ, ना ये हवा के अंदर में गर्मी में हूँ, ना ये हवा के अंदर में जो शीतलता है, ठंड ही है, वह मैं हूँ। ना ये शरीर में हूँ, ना शरीर से अनुभूति में हूँ, ना शरीर में हूँ, ना शरीर की इंद्रियां में हूँ, शरीर की मांसपेशियां भी मैं नहीं हूँ, ऊपर की चमड़ी भी मैं नहीं हूँ। इसी शरीर के अंदर में क्या है? हाड़ है, मांस है, मल है, मूत्र है, दुर्गंध का घर है, पसीना, यही पानी हम लोग पीते हैं, पसीने के रास्ते निकल रहा है, यही अपने आप में अभी 1 घंटा नहीं नहाइए तो दुर्गंध भी देने लगता है। तो अपने शरीर में हम सुख का अनुभव तो जरूर किए हुए हैं, लेकिन ये जो पसीना है, दुर्गंध दे रहा है, इसका अनुभूति नहीं कर पाते हैं। इसी को तत्काल में मिटाने के लिए हम लोग नहाने लगते हैं, साबुन लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, तेल लगाते हैं, भुकवा लगाते हैं, क्या लगाते हैं। तो ये सारी कुछ मन की गति है, और इसी मन की गति में हम लोग बहे हुए हैं 24 घंटा। और जब उसमें हम रम करके देख लिए कि ये ऐसा कोयला अपना शरीर है, जो कबीर साहब ने उदाहरण दिया, कोयला होए न उजरा जो 100 मन साबुन लाए, ठीक है ना, उदाहरण जो दिया, तो हमारा शरीर कोयला है। हम इसको लाख कोशिश कर रहे हैं सुगंध से सुगंधित, वो क्या बोलते हैं उसको, जो अपने शरीर पे लोग उड़ाते हैं, पाउडर नहीं, परफ्यूम। परफ्यूम जो है शरीर पे लगाते हैं, सेंट। सेंट, हिंदी में सेंट कहते हैं, अंग्रेजी में परफ्यूम कहते हैं, ठीक है ना। अपने शरीर पे हर जगह जन्म लगाता है आदमी, तो कहाँ लगाता है? जहां दुर्गंध देखता है, यहीं से दुर्गंध ज्यादा वहीं लगा के समाज में चलता है। तो इस शरीर में कितनों सुगंध लगा दीजिए, इसमें सेंट लगा दीजिए, सुगंधित बनाने की कोशिश करिए। आप फूल के बगीचे में ही रहिए 24 घंटा, तो क्या वहां पसीना नहीं होगा? तो क्या अपने शरीर का जो दुर्गंध है वो वहां फूल के बगीचे में नहीं आएगा? बोलिए। आएगा। फूल के बगीचा जो, इसको माली कहते हैं, फूल का बगीचे का मालिक माली होता है। और मालिक को आप देखिए काम करते करते पसीने से लथपथ रहता है कि उसमें दूब ना रह जाए, खर ना रह जाए, मिट्टी उसकी उलफुल हो, पानी उसको पूरा पर्याप्त मिलना चाहिए। वो देखिए काम करते रहता है। वो फूल का सुगंध तो उसके नाक में जाती, वो अलग बात है, लेकिन मन में है कि फूल की जो स्थिति है वो यथावत बनी रहे, इसीलिए उसमें पानी की जरूरत कब है, खाद की जरूरत कब है। उसमें भी कहीं कहीं देखिए खाद देते हैं ना, ये आपका देसी खाद है जी। अंग्रेजी खाद नहीं, देसी खाद उसमें भी डालते रहते हैं। और मिट्टी को जो है हमेशा खुरपी, माली के हाथ में हमेशा देखेंगे कि खुरपी और खुरपा दोनों हमेशा रहता है। माने जो हथियार है उस फूल को सजा करके रखने की, वो पूरा रखता है। हंसुआ भी रखेगा, खुरपा भी रखेगा, वो कैंची भी रखता है बड़ा सा कटिंग करने के लिए। वह फूल का आनंद नहीं लेता है, फूल को सजाने में लगा रहता है, मतलब उसकी यथास्थिति बनी रहे। और हमारे मालिक जो इस बगीचे के मालिक हैं मेरे ऊपर, वो जब यहाँ आए तो हमारी इस सजावट को देख करके प्रफुल्लित हों, प्रसन्नचित हों, आनंदित हों, सुगंधितदार जगहों पे आ करके वो इतना भाव विभोर हो जाए कि सारे मन की पीड़ा वो भूल जाए, और इसका जो आनंद लेकर के स्वयं अपने आप को क्षण मात्र के लिए सुख का अनुभव करें। उसके मन में यही भाव रहता है हमेशा। क्या कभी इस बात को आपने मन में चिंतन करके इसका जिक्र किए, देखे? इसलिए कि हम लोग चंचल रहते हैं, यथा स्थिति भाप नहीं पाते, क्योंकि वहां हम स्थिर नहीं हैं, तो भावनाओं को भी नहीं जान पाते, क्योंकि स्थिर नहीं है, मन तो चंचल है। और चंचल मन से किया हुआ काम, उसका परिणाम हमेशा गलत ही आता है, विपरीत ही आता है, अनुकूल कभी हो ही नहीं सकता। प्रतिकूलता में जब आप रहते हैं तो अनुकूलता आप जब पाते हो तो कितना खुश होते हो।
लेकिन अनुकूल काम जब करते हो तो जब प्रतिकूल प्रतिक्रिया आती है तब कितना अपना को कष्ट महसूस करते हो, जो कि ना आप अनुकूलता हो ना या प्रतिकूलता हो, ना अनुकूलता के कारण जो सुख मिल रहा है मन को वो आप हो, ना प्रतिकूलता के कारण जो दुख मिल रहा है वो आप हो। आप तो दोनों के दृष्टा हो, साक्षी हो कि ये हमें कौन सा दुख दे रहा है, ये कौन सा हमें सुख दे रहा है। मैंने जज की जो बात की थी, जज भी अपने आप को देखिए सावधान रहता है कि कौन सा जो वादी है या प्रतिवादी है, ठीक है, वाद प्रस्तुत किया उसमें हमें क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है कि आनंद मिल रहा है कि पीड़ा मिल रहा है, क्या मिल रहा है वो देखता है। दूसरे प्रतिवादी जो उसमें प्रतिक्रिया करता है, प्रत्युत्तर जो देता है वादी का, उसमें भी वो अनुभव करता है कि ये दोनों आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन मेरी स्थिति में क्या, मेरे मन की स्थिति क्या कह रही है। परीक्षण करता है कि नहीं करता है? जी करते हैं। और वह ये भी सावधान रहता है कि दोनों की क्रिया की प्रतिक्रिया में अगर हम सावधान नहीं हैं तो मेरे मुंह से कोई शब्द निकल जाएगा या मेरे कलम से कोई ऐसा शब्द निकल जाएगा कि इन दोनों का कष्ट तो अपने में है ही है, ये कष्ट मेरे ऊपर भी आ जाएगा क्योंकि मैं सावधान नहीं हूं। तो जो जज है, जज के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। तो कौन करता है? वादी और प्रतिवादी करते हैं। तो यहाँ वादी क्या है? सुख है। प्रतिवादी कौन है? दुख है। तो वो अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ये ताप, आंच, ये क्या है? प्रतिवादी है। ये आपको अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? कष्ट महसूस हो रहा है। तो कौन आप हैं? जज हैं कि नहीं? उसको देखा आपने, तो उसके द्वारा जो कष्ट आपको महसूस हो रहा था, तो थोड़ी देर के लिए आप स्थिर हो गए, और जैसे ही स्थिर हुए तो ताप, आंच, झुलसने का भाव, श्वास लेने में दिक्कत, पसीना, खुजली या फुंसी या दाने उभरना, थोड़ी देर के बाद आप जब देखेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद, जैसे हम लोगों के रोज की स्थिति बन रही है, ना खुजली रह जा रही है, वही पसीना हमारे शरीर में होते हुए भी हमें कष्ट का अनुभव नहीं कराता है, बल्कि जैसे ही हल्का सा हवा, इसी कमरे का ही हवा भले गर्म है लेकिन हमारे शरीर को जब स्पर्श करता है तो हमें हल्का सा सुख का अनुभव कराता है। इतने ही मन जब स्थिर होगी तब हम जा करके दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर पाएंगे कि जो स्पर्श हो रहा है शरीर में ये हवा है और सुख का अनुभव दे रहा है, तो ये क्या है? वादी है। ये वादी हमें कष्ट दे रहा है, तो हम स्थिर रहें अपनी जगह पे। तो वादी की जो क्रिया आ रही है उससे सुख मिल रहा है। जैसे बात, जज अगर बैठा है, अगर कोई बात ना प्रस्तुत करे तो उस जज का क्या मतलब है? जज तो खुद बैठ करके इंतजार करता है कि कोई वादी आवे, अपना बात दाखिल करे और हम उसको एक्सेप्ट करें और आगे की प्रक्रिया चालू हो। तो वो बात को पा करके खुश होता है पहले, ठीक है कि नहीं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी। जज वादी का प्रथम दृष्टिया बाद पा करके खुश होता है कि चलिए ये काम मुझे मिल गया और इसी काम के चलते मेरा समय कट जाएगा, इसी में चिंतन मनन, माने हर चीज इसी में चलता रहेगा। और वादी के बाद जब प्रतिवादी का प्रत्युत्तर आता है तब उसमें देखिए वो सावधान होता है। कौन? जज अपने आप में सावधान होता है कि वादी ने बात तो दाखिल कर दी और जो भी शब्द लिखा है अपने अनुसार ठीक है लिखा है, लेकिन प्रतिवादी का जब प्रत्युत्तर आता है तब वहां पे मन जब शब्द को पढ़ता है ना जज, तो जज के दिमाग को एक बार उलझन पैदा कर देता है कि पहले वाला शब्द और अभी का शब्द क्या कह रहा है। क्योंकि जो वादी है तो अपने मन के अनुकूल शब्द लिख दिया, लेकिन प्रतिवादी उसके अपनी अनुकूलता के अनुसार नहीं बल्कि मेरे अनुसार जन्म ये बात होनी चाहिए। क्योंकि कोई वादी गया, कहा कि हमको फलाने ने मारा है, ठीक है, फलाने ने हमको मारा है, ये शब्द कह करके वो बात को प्रस्तुत किया, या फलाने ने हमारा जमीन ले लिया। जैसे दोनों की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल केस और सिविल केस। तो क्रिमिनल में मारपीट हो गई और सिविल में जो है जमीन का हो गया कि फलाने हमारा जमीन ले लिए। और जब वही परीक्षण होने लगता है तो अंत में पता चलता है कि जो ये मारने की बात कर रहा है, ठीक है जी, ये तो मार खाया ही नहीं, तो झूठे है। लेकिन प्रथम दृष्टिया लगता है ना
प्रथम दृष्टया लगता है वास्तव में भाई मार खाया होगा आदमी, तभी तो यहाँ रोता हुआ आया है। जी। लेकिन जब जज परीक्षण करता है, परीक्षण के बाद जब डिसीजन आता है, तब पता चलता है कि तो मार खाया ही नहीं था। इसने जितने भी शब्द गढ़े हैं वो सब मन गढ़ंत हैं, क्योंकि प्रतिवादी का जो प्रत्युत्तर आया परीक्षण के बाद, उसमें पता चला कि जिस दिन ये कह रहा कि मारपीट हुई थी, उस दिन वो वहां था ही नहीं, और उसका एविडेंस है। और आजकल का एविडेंस तो हर व्यक्ति के जेब में मोबाइल है, तो उसका मोबाइल लोकेशन बताया कि जिस दिन ये बता रहा है कि मारपीट हुआ है, हमको मारा गया, हमको धमकाया गया, हमको ये किया गया, हमको वो किया गया, वो उस दिन वहां था ही नहीं। उसका लोकेशन बता रहा है, उसका टिकट बता रहा है। और परीक्षण हुआ तो जिस समय में वो जहां था वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज प्लस टिकट प्लस आपके मोबाइल का लोकेशन, अब आप बता दीजिए। तो जब परीक्षण हुआ तो परीक्षण में आपके शब्द कहाँ निकले? अब जज के ऊपर निर्भर करता है। अगर जज पहले वाली वादी का अगर बात मान करके अगर उत्तर दे देता है, डिसीजन दे देता है, तो आप बता दीजिए वो अपने ऊपर लेगा कि नहीं लेगा? खुद की जो सुख की अनुभूति प्रथम दृष्टया हुई थी, उसी का परिणाम जो है उन्हें सावधान किया कि नहीं किया? बात हमारी समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी। जज को भी वो एविडेंस एकदम सतर्क और सावधान करता है कि ये जो शब्द इसने लिखे हैं और जो एविडेंस उसके अगेंस्ट आए हैं, दोनों में फर्क है। वहां उसकी खुद की चेतना जागृत होती है कि व्यक्ति जो प्रथम दृष्टया सुख दे रहा था हमको, ये तो हमको ही कष्ट देने के लिए तैयार हो गया। तब क्या करता है जज? वो जो प्रतिवादी का प्रत्युत्तर आता है उस पर डिसीजन देता है, न कि वादी के उस पर उत्तर वो डिसीजन देता है। तो अब बताइए खुद को परीक्षण किया कि नहीं आदमी? तो जज खुद अपनी परीक्षण करता है। तो मैं खुद जज हूं, लेकिन हमारी जो शुद्ध अशुद्ध वृत्तियां हैं, जैसे सुख का अनुभव जो कराया, ठीक है, जैसे अभी आप दरवाजा खोल दिए थे, ये वादी है, सुख का अनुभव करा रहा है। और देखिए मैं आ गया, प्रतिवादी हो गया। मैं अभी आपको जो चर्चा कर रहा हूं, तो आपके सुख में मैं भंग डाल दिया कि नहीं डाल दिया? चर्चा उसी पे तो कर रहे हैं। तो अब उसमें जब जजमेंट आएगा तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये जो मैं सुख ले रहा था, ये मैं गुरु के नियमानुसार गलत था, क्योंकि मैं समर्पण नहीं हुआ। अभी किसी भी चीज में बताया था अभी बीच में, बल्कि जल्दी ही बताया था कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति अगर अपने आप को पूर्ण उस लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं करता है, तब तक क्या उसको अपना लक्ष्य मिल जाता है? बाहरी, जैसे खेत में गेहूं या धान पैदा करना, जो किसान है उसका लक्ष्य क्या है? किसान का लक्ष्य क्या है? अन्न पैदा करना जी। खेत से दोहन करना, ठीक है। कृष धातु से किसान शब्द भी बना, कृषि शब्द भी बना, और कृष धातु से कृष्ण शब्द भी बना है। उसका मतलब होता दोहन करना, समझ रहे हैं? जी। कृष धातु का मतलब ही होता है दोहन करना, यानी खींचना, आकर्षण करना, अपनी ओर लाना, अपनी बात मनवा लेना, अपने लक्ष्य को पूरा कर लेना, ये कृष धातु का मतलब होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसान भी अपना जमीन से बात मनवा लेता है, अपने मनमाफिक जन पैदावार ले लेता है। भले उसको जन धरती को रेहार बनाने के लिए जो यूरिया खाद वगैरह है, आजकल वैज्ञानिक लोग भी चिंतित हैं कि जो यूरिया खाद पड़ते जा रहा है जमीन में, इससे रेहार बन रहा है जमीन, उसकी जो अपनी ताकत है, बल है, जिससे स्वयं का जो ताकत था मिट्टी का, वो खत्म हो रहा है यूरिया खाद की वजह से, क्योंकि वो केमिकल है। मिट्टी का जो अपना ताकत है, बल है, वो खत्म कर दे रहा है। तो आजकल देखिए वैज्ञानिक लोग भी चिंतित होकर के अब उसका सोल्यूशन दे रहे हैं कि जो पहले आप खाद डालते थे ना, गोबर का खाद और तमाम तरह के खाद जो देसी हैं, जो आपके बस में हैं, उसको डालने के लिए अब देखिए आदमी प्रयोग कर रहा है। यूरिया खाद वगैरह डालने से देखिए अब उसमें कीड़े मर जाते हैं। अब जो है यूरिया खाद की जगह पे उसको बंद करने के लिए भी कहा जा रहा है, और केचुआ अलग से अपने खेत में आपको डालने के लिए सरकार केचुआ दे रही है, ताकि जो केचुआ अगर आपके खेत में रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ देखिए काम करते रहते हैं।
तो आपकी मिट्टी को उलफुल बनाए रहते हैं। उसमें उनका जो वो है लेटरिन है, वो आपकी खाद यानी जमीन को उर्वरा शक्ति देती है। तो अब सरकार जो है चिंतित हो रही है उस पर विश्लेषण करके कि जो पहले के हमारे किसान थे जो काम करते थे वो सत्य था। हमने जो बीच में ला करके ये यूरिया खाद वगैरह डाल दिया, इससे जो है हमने पैदावार तो ले लिया अनुकूलता में, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, भोजन कम है, पैदावार कम है, तो पैदावार लेने के लिए काम तो कर लिया। लेकिन अब उसी पे जब देख रहा है कि उसी पैदावार अन्न की पैदावार में ताकत नहीं है। अब गेहूं जो खाया जाता था ताकत के लिए रोटी, अब उसी गेहूं के रोटी सरकार या डॉक्टर मना कर रहे हैं कि अब मोटा अनाज खाइए। अब देखिए सरकार जो है अपने जो राशन की दुकान है अब उसमें मोटा अन्न भी देना शुरू कर दी है। क्यों? परीक्षण हुआ ना जी। प्रथम दृष्टिया जिस समय में हमारे भारत की पॉपुलेशन कम भी थी और पैदावार भी कम था और हमारे पास संसाधन भी कम थे, उस समय में यूरिया खाद की जरूरत पड़ी तो उस समय के जो सरकारें थी वो बाहर से ला करके हमारे किसानों को दी। उस समय में बादी हुए। अब जब उसका परीक्षण होने लगा तो वही अन्न अब शरीर जो हमारे लोग हैं उनके शरीर में रोग उत्पन्न हो रहा है, कमजोर शरीर हो रहा है, हड्डी कमजोर हो रही है, मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, दिल दिमाग कमजोर हो रहा है, हमारे बच्चे जो है वो क्रोधित हो रहे हैं। ये सब परीक्षण हो रहा है नहीं? व्हाट इज द रीजन? तो दिखाई दिया कि हमारा जो हमारे ऋषि पहले कह गए हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन और जैसा पियो पानी वैसा बने बानी। अब देखिए उसी सिद्धांत पे आ गए। तो अन्न जो है अब सुधार कराया जा रहा है ताकि मोटा अन्न खाएं, ताकत हो, हड्डी कमजोरी से मजबूत हो, मांसपेशियां मजबूत हो, क्रोध बच्चों का कम हो। अब इन सब चीज़ों पे परीक्षण करने के बाद मोटा अनाज खाने के लिए आपको बताया जा रहा है जो शरीर के लिए भी लाभदायक है। हाथ में चिपकेगा नहीं, लेटरिन आपका साफ हो जाएगा, साफ होने से गैस नहीं बनेगा और गैस आपके शरीर में फैलेगा नहीं तो अन्य रोग पैदा करेगा नहीं। अब देखिए जिस समय में चाय पिया गया उस समय में बड़ा अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब आप बता दीजिए चाय पीने वाला ही खुद अब चाय से बच रहा है, तो परीक्षण किया कि नहीं किया? चाय का परीक्षण किया प्रयोग करके और जब देखा कि प्रथम हमारे जीभ को तो अच्छा लग रहा है लेकिन जीभ के बाद जब पेट में जा रहा है तो भूख मार दे रहा है। भूख नहीं लगने के कारण भोजन नहीं हो रहा है, भोजन न करने से शरीर में गैस बन रहा है, गैस बनने से जब हमारे पूरे शरीर में और रोग पैदा कर रहा है। तो अब चाय भी देखिए धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं, अपने आप छोड़ रहे हैं। अब उसका प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि खुद अनुभव हो गया। तो जो परीक्षण होता है ना, परीक्षण के समय में हमें सतर्कता सावधानी रखनी पड़ती है। तो जो हम साधना कर रहे हैं ये हम परीक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परीक्षण कर रहे हैं। हर चीज को प्रयोग करके, देख करके, जान करके, समझ करके कौन सी चीजें हमें अपने ऊपर लागू रखनी है और कौन सी चीजों को हमें लागू नहीं करनी है। तो परीक्षण में आप देखिए सीधे जो हम पंखा है या कूलर है या एसी है, साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये रोग के घर हम खुद पैदा किए। अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा है? जी। हमने खुद ईजाद किया, नहीं मनुष्य ने ईजाद किया अपने वर्तमान की गर्मी के कारण जो उत्पन्न होने वाले बुराई थे, रोग थे उनसे। लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि जो हमने ईजाद किया था पंखा, कूलर, एसी, अब उसके कारण भी हमारे शरीर में अन्य रोगें भी उत्पन्न होने लगी। जैसे पंखा कई लगातार अभी चल जाए, गर्मी का मौसम है, छत गर्म है, दीवारें गर्म है, पंखा चला लीजिए तो ये पंखा हवा ठंडा देगा? वो भी तो गर्म हवा फेंकेगा। तो आपके शरीर में खुद जब लगेगा तो आपको ताप लगेगा कि नहीं लगेगा? जी लगेगा। आपको लगेगा कि कौन मेरे ऊपर अग्नि फेंक रहा है, तो तुरंत बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? जी। और अगर मान लें नहीं भी बंद करें तो आपका जो पसीना हुआ है थोड़ी देर में सूख जाएगा, तो आपका जो शरीर है, शरीर के जो ऊपर चमड़ी है ये देखिए फटने लगता है, क्योंकि पसीने के कारण नमी थी और नमी के कारण ये अच्छा लग रहा था और वही नमी सूख गई और सूखने के कारण ये फटने लगता। तो फटने का भी जन्म दर्द होता है।
कभी भी आप अनुभव करिए, जब आपकी चमड़ी फटने लगती है ना ऊपर से, तो कष्ट महसूस होता है, दर्द, क्योंकि वो फटने का जो अपना एक अलग अनुभव होता है, उसमें दर्द मिलता है। और क्या होता है कि अंदर का जो पसीने के रास्ते आपके शरीर में रोग है, वो जो बाहर निकल रहा था वो उसी में रह गया। और जब रोग उसी में रह जाएगा तो आप बता दीजिए क्या होगा, तो और रोग पैदा करेगा। जी। तो पंखा भी और कूलर, थोड़ी देर के बाद कूलर अगर आप मान लीजिए पानी डाल करके कूलर चला दिए और जो वातावरण में गर्मी है उसको उसने ठंडा कर दिया, लेकिन वही कूलर थोड़ी देर के बाद आपको ठंडा का भी अनुभव करता है, ठंडी जिसको बोलते हैं, जो भयंकर ठंडी आती है वो अनुभव आपको कराता है। तो आपको कंबल ओढ़ना पड़ता है, फिर गर्मी आपको पैदा करनी पड़ती है। तो आप पहले गर्मी में थे ही और कूलर चला करके आपने ठंडा कर लिया, तो फिर आपको गर्मी की जरूरत पड़ रही, कंबल ओढ़ रहे हैं। कूलर की बात कर रहा हूं। और एसी में रहने वाले लोगों जो गठिया, वायु, तमाम तरह के रोग को दिक्कत आप महसूस हो रहा है, वो आपके एसी के कारण। बड़े बड़े घरों में जाइए तो जो 40 साल 50 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको देखा जाता है कि वो डंडा लेके चलते हैं, एक सहारा लेके चलते हैं, चल ही नहीं पाते हैं और कहते हैं गुरुजी बहुत दर्द होता है, क्या बताऊं, असहनीय दर्द होता है, पीड़ा होती है। अब उनको हम कैसे कहें कि इसको आप बंद कर दीजिए। अगर मैं कहूं कि एसी बंद कर दीजिए, एसी में ना रहिए, और मैं कई बार कह के भी कहीं कहीं देखा, तो उल्टा परिणाम आया कि गुरुजी इतनी गर्मी होती है कि रह नहीं मिलता है, इसलिए एसी चलाना पड़ता है। अब बता दीजिए जब आप गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे तो जो आपकी एसी के द्वारा उत्पन्न रोग है वो कैसे मिटेगा, आप बताइए। इधर एसी भी आप रखना चाहते हैं और एसी के द्वारा जो है उत्पन्न होने वाला जो गठिया वायु है, गांठ गांठ में दर्द होना या मांसपेशियों में दर्द होना, ठीक है जी, वो उससे निजात कैसे मिलेगा, क्योंकि उसके लिए गर्मी चाहिए और गर्मी आप सहन नहीं कर पा रहे हो। तो आप बता दीजिए कि दोनों के मध्य की स्थिति क्या होगी। तो पीड़ा ही तो लेकर के आपको झेलना पड़ेगा। जब तक शरीर में रहेंगे, ये शरीर सुख का साधन भी है, दुख का भी साधन है। आप अपने शरीर के मित्र भी हो और अपने शरीर के दुश्मन भी हो। हमारे ऋषि कह गए हैं, खुद आप अपने आप के मित्र भी हो और अपने आप के दुश्मन भी हो। अब मैं यहां कह रहा हूं आपका शरीर ही आपके लिए मित्र भी है और आपका शरीर ही आपके लिए दुश्मन भी है। तो अब दो चीजों को मैंने अलग अलग कर दिया कि नहीं कर दिया? जी, शरीर और मैं अलग अलग हो गए ना। जी, तो शरीर को शरीर की तरह ही इसका व्यवहार किया जाए, क्योंकि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा है। जब सुख और दुख दोनों के मध्य की स्थिति आपकी होगी, तब आपको अपनी शुद्धता का अनुभव होगा। दोनों के मध्य की स्थिति, और वही मैंने बताया भाई था अभी परसों कि इसी को समाधि कहते हैं। दोनों के मध्य की स्थिति, कबीर साहब ने क्या कहा है, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। दोनों के मध्य की जो स्थिति बनती है वो आपकी अपनी बनती है। अब उसी अपनी स्थिति को ही हमें एक रस बनाए रखना है। तो जो अभ्यास चल रहा है, ठीक है, हमारे मौखिक कहने के साथ साथ हम अभ्यास भी तो कर रहे हैं, उसका अनुभव भी कर रहे हैं। अभ्यास, प्रथम अभ्यास करने से पहले जब हम लोग बैठते हैं तो आंच, ताप, गर्मी, झुलसना, हर तरह की चीजें मिलती हैं। लेकिन जब हम स्थिरता पूर्वक बैठ जाते हैं, तब धीरे 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 उसी गर्मी को, उसी ताप को, उसी आंच को, उसी पसीना को सहन करते 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 एक अवस्था ऐसी आती है कि जहां हमको लगता है कि नहीं ये सत्य है, वो सत्य नहीं था। और जब ये भी ट्रांसफर हो जाता है तब पता चलता है यार ना वो सत्य था ना ये सत्य था, तो सत्य क्या है? तब प्रश्न अपने मन में उठता है। तब अपने आप की खोज वहां से शुरू होती है। ये दोनों को जो मैं खोज रहा था, प्रथम दृष्टिया में गर्मी से और आंच से झुलस रहा था, गर्मी से बुत था, पसीना पूरा शरीर, पसीने से पूरा शरीर लथपथ था। तो मैंने हवा खोजा, ठंडई खोजी, पंखा खोजा, ये खोजा, वो खोजा,
अब उसके द्वारा जो उत्पन्न रोग उत्पन्न हो रहा है, अब जो अनुभव करा रहा है, तो अब वहां पे मन प्रश्न खोज कर रहा है कि वो और ये दोनों में क्या अंतर है। वो भी हमें अंत में परिणाम दुख दे रहा था, ये भी अंत परिणाम में हमें दुख दे रहा है। तो क्या वो सत्य था या ये सत्य है या कुछ और सत्य है? जब वहां ये प्रश्न आता है कि कुछ और सत्य है, तब हम बाहर खोजते हैं, अपने तरफ नहीं खोजते हैं कि वही मैं ही हूं। मैं अपने आप को खोजना चाह रहा हूं, लेकिन बाहर खोजना शुरू कर दिया। तब हमारे मन के अंदर में आया, अरे कोई एक परम सत्ता है जो सृष्टि को चला रही है और उसी के अधीन मैं भी हूं। अब उसी को खोजने के लिए हम नाना उपाय ढूंढने लगते हैं। चिंतन इसी बात पे हमारी शुरू हुई कि जब अपने दुख और सुख, सुख और दुख दोनों के मध्य की स्थिति जब पैदा किया मनुष्य ने, तब उसको पता चला यार इसके पीछे कोई है जो दोनों देता है। वो कौन है? तब वहां खोजना शुरू किया, तब कहा कि भगवान है। तो भगवान शब्द का प्रयोग तो सही किया, बिल्कुल सही किया है। कि भगवान कौन है ये नहीं जाना, भगवान शब्द का प्रयोग करके तो उसने बहुत बड़ी शक्ति ईजाद कर ली, लेकिन कौन है भगवान, इसको जानने की जहमत नहीं उठाते हैं। और जो जहमत उठा लेते हैं वो जान भी जाते हैं। वहां थोड़ा सा आपको अपने आप को स्थिर करना होता है, तब जानकारी मिल जाती है। और हमारे वेद जो ऋग्वेद है, वो ऋग्वेद भगवान शब्द का जो प्रयोग किया है, वो वास्तव में एक्चुअल चीज का प्रयोग किया है, जिसको कहते हैं जड़। जड़ चेतन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, पराविद्या अपराविद्या, दोनों का खोज जो है हमारे ऋग्वेद से ही चला आ रहा है। ऋग्वेद के बाद श्रुति, स्मृति, उपनिषद, शास्त्र, फिर गीता, फिर भागवत, फिर जो है आपका रामायण, मैंने हमारा बीजक, फिर रामायण। रामायण तो बहुत बाद में आया है, नहीं वाल्मीकि रामायण तो पहले से है, लेकिन ये जो मानसकृत रामायण है, गोस्वामी तुलसीदास जी कृत, ये कबीर साहब के बाद आया है, कबीर साहब के पहले नहीं था। ठीक है ना? क्योंकि जब हम दोनों के जन्म का अंतराल देखते हैं तो कबीर साहब पहले हुए हैं और 100 साल बाद जो है वही तुलसीदास जी हुए हैं, है ना? जी। तब पता चलता है कि जो मानसकृत रामायण है वो बाद का है, बीजक उसके पहले का है। तो भगवान जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो एक्चुअल उसी चीज का है, प्रकृति की खोज। वाल्मीकि रामायण से ही का संशोधन करके मानस बनाए हैं। संशोधन करके नहीं बनाए हैं, संशोधन नहीं, वो वर्तमान का जो संस्कृत में था साहब, इसको संस्कृत में था, सही हिंदी की है, उसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। तो उसमें अपना काट छाट भी की है। नहीं, काट छाट करके तो है है, इसीलिए उसका नाम मानस लिखा है ना। मन से अपना मन गढ़ंत जो उनको अनुभव हुआ वो लिखते चले गए। तो वो जो है कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हैं, जो जहाँ अच्छी हैं, जहाँ अध्यात्म का पकड़ बनाता है, वहाँ तो लोगों की दृष्टि ही नहीं जाती। लेकिन जहाँ जो सामाजिक तरह से एक दूसरे का काट हो जाता है, ठीक है, वहाँ आदमी उसको लेकर के उलझ जाता है। उसकी वास्तविकता की स्थिति को जानने का प्रयास भी नहीं आदमी करता, बल्कि उसी को लेकर के दिमाग में पूरे जीवन भर घूमता रहता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लेकिन कहां पर किस भावना से वो लिखा गया है वो पता नहीं चलता है। तो भगवान शब्द क्या है? प्रकृति को कहते हैं। तो प्रकृति क्या है? हमारा शरीर। हम अपने शरीर को पढ़ते ही नहीं है। भा भूमि, ग गगन, व वायु, आग, नीर, है ना? जी। प्रकृति ही तो ही। जी। भागवत भी वही है। भागवत भी शरीर का ही वर्णन करता है, पूरा टोटल प्रकृति का ही चिंतन करता है। प्रकृति में ही चिंतन करके उसमें प्रकृति का और पुरुष का दोनों का व्याख्या किया हुआ समय समय से। भा भूमि, भा में आ का मात्रा है, वो आग हो गया। वह वायु हो गया। त में एक संस्कृत का सूत्र है कि उस
जो क ख ग घ अंगा है पूरी लाइन, उस एक लाइन का कोई भी शब्द अक्षर कहीं भी जोड़ा जा सकता, लेकिन अर्थ वही होगा। तो त जो है त थ द ध न, तो न भागवन कहने से शब्द थोड़ा सा नहीं सही सटीक बैठ रहा था। तो महापुरुषों ने न के जगह पे था भी बैठाया, भागवत, वो भी नहीं सही बैठ रहा था। नहीं, त थ द भागवद, वो भी नहीं सही बैठ रहा था। ध भागवध, वो भी नहीं बैठ रहा था। तब अंत में ले आए कि भागवत, तो न के जगह पे त का प्रयोग करके भागवत शब्द का प्रयोग किया गया। तो पूरा का पूरा विश्लेषण प्रकृति का है, प्रकृति और पुरुष का दोनों। तो हम उस बात को जान ही नहीं पाते, और न जानने के कारण और हम जो है कुछ का कुछ जो है सुने जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और जो हमारा दुख है, पीड़ा है, वो बिल्कुल ही मिट नहीं रहा है। हम सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, लेकिन पीड़ा ज्यों की त्यों ही लिए हुए हैं, जो कि सुनने के बाद श्रोता का स्वयं के मन के अंदर का पीड़ा अपने आप सामान्य हो जाना चाहिए। कथा और व्यथा दो चीजें हैं ना जी। जो व्यथित होता है वही कथा सुनता है, और जो अपनी व्यथा को निकाल कर फेंक देता है, निर्भय हो जाता है, वही कथा सुनाने के योग्य होता है। और उसी के द्वारा कथा सुनने के बाद व्यथित मन जिसका है, वह उसका व्यथित मन व्यथा निकाल करके सुखी भी हो जाता है। राजा परीक्षित कौन थे? व्यथित व्यक्ति थे, पीड़ित व्यक्ति थे, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि ऋषि ने हमें श्राप दे दिया और तक्षक नाग हमें डस लेगा और डस करके हमारा जीवन नष्ट कर देगा। तो वो पीड़ा में आए, तो उन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल को बुलाया, बुला करके भाई उसका सोल्यूशन क्या है। तो ये हुआ कि भागवत एक ग्रंथ है जिसे सुनने से आपका मन जो पीड़ित है वो तक्षक नाग नहीं आएगा, आपका मन की पीड़ा है वो दूर हो जाएगा। तो भागवत किसने बनाया? तो वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी बुलाए गए। वेद व्यास जी जब आए तो कहे मैं तो बना तो दिया, लेकिन मैं सुनाने का अधिकार नहीं रखता हूं। तब कौन सुनाएगा? तो मेरा ही सुपुत्र है सुखदेव, वो उसका अधिकारी है, सुना सकता है, क्योंकि त्यागी है और उसके अंदर में कोई भी अमल नहीं है, किसी भी प्रकार का अमल नहीं है। अमल मतलब आदत, किसी भी प्रकार का भी आदत नहीं है। वह अगर आपको भागवत सुना दे तो जान लीजिए कि आपकी व्यथा पीड़ा दूर हो सकती है। तो राजा परीक्षित व्यथित थे, तो सुखदेव जी को बुलवाए। सुखदेव जी आए और उन्होंने कथा सुनाई और राजा परीक्षित ने सुनी। अब देखिए, राजा परीक्षित कथा सुनते गए, एक एक दिन का कथा सुनते गए, और उनके अंदर में जो गांठ थी, ग्रंथि, आसक्ति इसको बोलते हैं, ठीक है जी। वो आसक्ति दूर होती गई, और 9वें दिन जा करके उनका पूरा मन एकदम निर्ग्रंथ हो गया, कोई भय रह ही नहीं गया। वो जो भय था ना, वो गांठ थी, ग्रंथ थी कि मैं मर जाऊंगा। और जब पूरी कथा सुना दिया उन्होंने, और वो कथा सुन लिए, मन के अंदर में जो आसक्ति थी, ग्रंथि थी, गांठ थी, वो सब निकल गई, टूट गई और एकदम निर्द्वंद हो गए। और वही बात गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा कहलवाया गया 16वें अध्याय में, अभयम। अभयम मतलब निर्भय होना। अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व माने हृदय, संशुद्धि, एक तो होता शुद्धि, एक होता संशुद्धि। एक तो जैसे अभी आपने जो गलती की है वो शुद्ध में किया है, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं आपने की है कि दरवाजा आधा खोल दिए और जो है आप बैठ गए, तो बाहर का जो हवा है आपके अंदर शरीर में आकर के टच कर रहा था, तो सुख का अनुभव कर रहा था। तो वो जो साधना की पद्धति है वो गए भूल, लेकिन काम तो अच्छा किया आपने, शुद्ध किया। लेकिन जब मैं विशुद्ध व्यक्ति आपके सामने पड़ा जिसके द्वारा हम साधना कर रहे हैं, वो व्यक्ति जब आपको देखा तो कहा कि तो शुद्ध तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसका परिणाम जो है इसके मन की अनुकूलता, और मन की अनुकूलता ही तो दुख का कारण बनता है अंत में।
क्षण मात्र के सुख के लिए अस्थाई दुख ले लेता है आदमी। ये बात का इनको मैं बार बार जिक्र करा रहा हूं, लेकिन ये फिर भी मन के हाथ बिक जा रहे हैं, क्योंकि 75 साल से जो अपने मन के हाथ बिके थे, अब वो अचानक जो है मन आपके अधीन थोड़ी आने वाला है। तब हम जब उसमें थोड़ा विशुद्धि, शुद्ध के जगह पे विशुद्ध विशेषण लगा दिया, ये जो चर्चा हो रही है ना, ये विशेषण में ही हो रही है कि जो मन प्रथम दृष्टिया सुख का अनुभव करके दरवाजा खोल दिया और सुख के आनंद में बैठा हुआ, क्योंकि शरीर को बाहर का हवा लग रहा है तो ताप लगी नहीं रहा है, आंच लगी नहीं रहा है, गर्मी हो ही नहीं रही है, अब बाहर का आनंद लेकर के तो मन उसी में लीन है। मन अंदर से कुछ क्रिया नहीं कर रहा है, एकदम उसी का आनंद ले रहा है। तो 2 घंटा आपका बर्बाद गया कि नहीं गया? जो कि अध्यात्म में प्रश्न है कि मैं कौन हूं, यही तो खोज रहे हैं। तो ये जो शरीर में बाहर का हवा स्पर्श करके जो आनंद की अनुभूति करा रहा है, अनुकूलता का आभास करा रहा है, तो क्या ये अनुकूलता हमेशा रहेगी? ये प्रश्न होना चाहिए था ना। क्रिया का मतलब प्रश्न होना चाहिए अपने अंदर में। तो क्या मन प्रश्न कर रहा अपने आप में? अगर अपने आप में प्रश्न करता तो निश्चित तौर पे तुरंत दरवाजा बंद कर देता, और आपका हाथ ही आपको आपका मन बताता और आपका पैर उठ करके जाता और हाथ बंद करता। लेकिन वो चीजें हुई नहीं, क्योंकि बस आप तो मन के अधीन हो गए। तो विशुद्ध संशुद्धि, विशेष रूप से जो शुद्ध किया हुआ मन होता है वही निर्भय होता है। और आगे क्या लिखा है? ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान माने जानकारी, ठीक है। योग माने प्रैक्टिकल, अंग्रेजी में प्रैक्टिकल और हिंदी में प्रज्ञा। स्वयं से जुड़ने का योग, योग माने स्वयं जुड़ना होता है, स्वयं से जुड़ने की शक्ति। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति शब्द का प्रयोग, एक एक शब्द का जब तक विश्लेषण नहीं जानेंगे तब तक वास्तविक स्थिति तक जाएंगे। खाली रट्टू विद्या से काम नहीं चलता है। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान माने जानकारी किसकी? योग की, स्वयं से जुड़ने की जो ज्ञान हमें हो रहा है, उसका सुव्यवस्थित ढंग से जो अपने जीवन में आचरित नहीं करता है वह निर्भय हो ही नहीं सकता है। और जो सुव्यवस्थित ढंग से अपने जीवन में धारण करता है वही निर्भय भी हो जाता है। होता कि नहीं होता है जी। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान को योग के द्वारा, या यूं कहें कि योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से जो अपने जीवन में आचरण करता है उसी का जीवन आगे चल करके मोक्ष में भी, सुख में भी, स्वर्ग में भी सब चीज का अनुभव करता है। लेकिन जब वो फंसा हुआ है तो भयभीत है, तो भयभीत है तो पीड़ित है। और पीड़ित व्यक्ति कभी मोक्ष का, सुख का, किसी चीज का भी अनुभव नहीं कर पाएगा। खाली वो पीड़ा में भयभीत रहेगा और भागा भागा फिरेगा। तो उसकी दशा वैसी होती है, भटक की मुआ जस बन का रोज। ऐसे हम लोग भटकते अभी तक ले आ रहे थे। भटकाव खत्म करने के लिए गुरु का सानिध्य लिए, और गुरु के सानिध्य में जाकर के जो साधना की पद्धति बताई जा रही है उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो बता दीजिए हमारा भटकाव कैसे खत्म होगा? होगा? नहीं हो पाएगा। तो भटकाव खत्म करना है तो अक्षरशः गुरु की बात को मानना होगा। और ऐसे ही नहीं मानना होगा कि बस उन्होंने कहा तो मान लिया, नहीं, प्रैक्टिकल करिए, अनुभव करिए। और वह भी मनमानी नहीं, उसका जो सिस्टम है, नियम है, सिस्टम माने नियम, उसी नियम के तहत जब आप करेंगे तो आपका मन पक्का है कि आज नहीं कर पाया तो 10वें दिन जरूर कर लेगा, क्योंकि वो है इसलिए अनुभव करेंगे। चाहे आज कर लीजिए, चाहे 100 साल बाद कर लीजिए, चाहे इस जन्म में कर लीजिए, चाहे 1 लाख करोड़ जन्म लेकर के अनुभव कर लीजिए। बिना अनुभव किए आपके मन के अंदर में जो वासना रूपी कांटा गड़ा है ना, वो निकल नहीं सकता है। और मैं उसी को मूल, हमारा उद्देश्य वासना का जो कांटा गड़ा हुआ है उसको निकलवाने के लिए, और वर्तमान में जो सुख का अनुभव कर रहा है वो कांटे को मजबूत कर रहा है, कांटे को हल्का नहीं कर रहा है, कमजोर नहीं कर रहा है, बल्कि और मजबूत कर रहा है।
तो मजबूत कौन करेगा? दुख। जितना ही आप दुख का अनुभव करेंगे हर क्षेत्र में, उतना ही वो जो वासना है वो कमजोर होगी। और वो कमजोर होकर के एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर में खुद वो इसी शरीर में रहते रहते कमजोर हो जाएगा, और आपको खुद भी आभास होगा कि वासना कमजोर हुई या नहीं हुई। लेकिन अगर आप जरा सा भी मन की गति में बहे, इसका मतलब कि आप वासना को ही पुष्ट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, वासना के हाथ को ही मजबूत कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी। इसलिए हमको जो है लक्ष्य हमारा ध्यान रखना है कि वासना मैं नहीं हूं, वासना मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ ही क्षणिक सुख का परिणाम है, क्षणिक सुख का परिणाम है। वासना जो गहराई से हमारे हृदय में बैठा हुआ है, हृदय क्या, हमारा शरीर ही उसी से बना हुआ है, तो हृदय भी शरीर का ही पार्ट है ना जी। तो हमारे शरीर के कण कण में वो व्याप्त है। कौन? वासना। इसलिए कण कण में जो वासना व्याप्त है उसको हमें धीरे धीरे निकालना होगा, क्योंकि एक दिन का ये कमाई नहीं है। वासना की जो कण कण में स्थिरता है वो एक दिन की कमाई नहीं है, पता नहीं कब से कमाते हुए आ रहे हैं। और आप चाह रहे हैं कि एक दिन में हम, जैसे कोई धनाढ्य व्यक्ति दिखाई दे अरबपति, वह भी अरबपति आदमी एक दिन की कमाई से नहीं न बन गया है। वर्तमान में आप देखेंगे तो भी वो दिन रात अभी भी लगा हुआ है, तब उसकी अरबपति पना दिखाई दे रहा है। और वो अभी काम करना बंद कर दे तो अभी देखिए अरबपति क्या, अभी वो जीरोपति भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी सतर्कता, उसकी सावधानी, उसका चिंतन उसको सोने नहीं देती है उसके अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। इसीलिए वो धनाढ्य है। और हम धनवान तत्काल बनना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए कैसे होगा? काम भी नहीं करना चाहते, तत्काल धनवान भी बनना चाहते हैं, तो अनर्गल चीजों का प्रयोग करेंगे कि नहीं? छल कपट राग द्वेष चोरी बेईमानी ये सब करेंगे कि नहीं? और उसी में आप अपना हाथ और बांध ले रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, शुद्ध मेहनत नहीं कर रहे हैं कि जो उसने किया हम भी उनसे सीखें और सीख करके हम भी ईमानदारी पूर्वक अरबपति बने। जब शुरुआत आज से किए हैं तो अभी हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो अरबपति एक दिन में कैसे हो जाएंगे? हम धीरे धीरे होंगे। 1 रुपये से 2 रुपये करेंगे। अब 2 रुपये, 1 रुपये से 2 रुपये कितने दिन में हुआ अब ये देखना होगा। अब 2 से 4 कब हुआ वो देखना होगा। 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ। इस तरह से धीरे धीरे विकास करेंगे, तब आप अरबपति होंगे। कितने दिन में होंगे? जितने दिन में वो व्यक्ति हुआ है, क्योंकि जिस जगह आप हैं कभी वह अरबपति व्यक्ति आपके स्थान पे था, गरीब था, और अपनी गरीबी को उसने देखा और अपनी गरीबी को निकालने की कोशिश की, तो मेहनत किया, पसीना बहाया, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, निंदा अस्तुत सब सहा। जैसे जब धीरू भाई अंबानी का शरीर छूटा था, उस समय में नेट पे जो बातें आई थी, अभी भी नेट पर होगा, धीरू भाई अंबानी का अगर आप इतिहास देखना चाहें तो बताते हैं कि घर से वो बंडी और चड्डी में निकले थे और कहाँ कहाँ क्या क्या किए पूरा इतिहास है। तब जाकर के रिलायंस इंडस्ट्री उन्होंने अंत में खड़ा किया और आज भारत की धनाढ्य व्यक्तियों में गिने जाते हैं, है ना जी। तो आप और हम जहां हैं वो धनाढ्य व्यक्ति भी कभी उस जगह पे थे, हमारी ही जगह पे, लेकिन अपनी गरीबी को देखा और धीरे धीरे अपनी गरीबी को उन्होंने खत्म किया, अमीर बनाने की कोशिश की और वह अमीरी उनको ला करके उस लेवल पे खड़ा कर दिया। वैसे ही जो हम लोग अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं ना, कि हम अपने अंदर में क्रोध है हमारे है बहुत, कैसे निकलेगा? काम वासना है कैसे निकलेगा? लोभ है कैसे निकलेगा? हम कैसे जन्म अपने आप को निर्द्वंद कर पाएंगे? हम कैसे अपने आप को शांत कर पाएंगे? शुरुआत कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। बिना शुरुआत किए कहीं ना कहीं से आपके अपने अंदर की जो सोई हुई शक्ति है दूसरी वाली, जो आपको अपने उस लेवल पे ले जाके खड़ा करती है, उसको जिसको सुला रखे हो उसको आपको जगाना होगा। अब खुद आप अगर नहीं जगाएंगे तो आपका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस पीड़ा से आप पीड़ित हो उसी पीड़ा में दूसरा भी पीड़ित है। जैसे आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बहुएं, आपके नाती पोता, भाई पड़ीदार, नात बात, हित मित्र, यानी जितने भी मानव मात्र हैं या कहें तो जीव मात्र,
चींटी से लेकर मनुष्य तक जितने भी जीव मात्र हैं सब उसी पीड़ा से पीड़ित हैं जिस पीड़ा से आप स्वयं पीड़ित हो। अब बता दीजिए कौन आपकी पीड़ा को निकलवा देगा? उस पीड़ा से तो वही निकलवा पाएगा जो अपनी पीड़ा को समझा होगा, देखा होगा और अपने जीवन से निकाल करके फेंक दिया होगा, जिसको सिर्फ संत कहते हैं। संत के अलावा किसी में ऐसी शक्ति ही नहीं ईजाद कर पाया वह व्यक्ति कि वह दूसरे की वासना को निकलवा सके। और संजोग बहुत अच्छा है आपके पास, आप लोगों के पास वर्तमान में एक अच्छे संत गुरु के सानिध्य में साधना की वह पद्धति शुरू कराई गई है जिससे कि आपको अपने आप का अनुभव हो कि मैं यही हूं। और उस पद्धति का प्रयोग करने के बाद भी अगर आप मन की गति में बह रहे हो तो बता दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं? गलत तो नहीं कर रहा हूं? ठीक है साहब। हाँ, इसलिए सावधानी बरतिए और सावधानी से काम करिए ताकि जिस उद्देश्य को मोक्ष, आपका उद्देश्य है ना मोक्ष प्राप्त करना जी। तो मोक्ष को समझ सकिए। तो मोह का नाश, ये जो अभी हवा आप ले रहे थे ना, ये मोह आपका पुष्ट कर रहा था, नाश नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो गर्मी आपको होती ये नाश करता आपके मोह को। आपके शरीर में जो मोह है, अपनी शरीर में, शरीर के ऊपरी हिस्से पे पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है हमारे शरीर में, ये आपको आसक्ति है इसके, और ये आसक्ति ही मोह का कारण है और इसी समय मुक्त होना है। तो शरीर वर्तमान में जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में रहते हुए भी मैं शांत रहूं, हमको कोई बाहरी इच्छा ही ना हो, ना हमें, जैसे बहुत भयंकर गर्मी है, ठंडी है तो वहाँ आग की भी जरूरत नहीं, और भयंकर गर्मी है तो वहाँ हमें हवा की भी जरूरत नहीं। दोनों के मध्य की जो स्थिति हमारी है वह मैं हूं। तो हमारी इच्छा ही नहीं होगी, तो बाहर की इच्छा नहीं होगी तो मेरी अपनी स्थिति मजबूत होगी कि नहीं होगी? जी होगी। अभी आप बता दीजिए कि 2 घंटे लगातार मन शांत रहकर स्थिरता पूर्वक बैठा रह जाए, क्या ऐसा अभ्यास अभी तक हो पाया? 933 दिन हो गए लेकिन अभी तक ले 2 घंटे लगातार मन इधर उधर कुछ भी ना सोचे, ना चिंतन करे, ना चिंता करे, यहां तक कि अपने शरीर का भी हमें आभास ना रह जाए 2 घंटे तक। क्या ऐसी स्थिति हमारी आई? नहीं आई। तब ये बीच के भटकाव जो है, ये भटकाव ही तो हमारे मन को भटकाते रहते हैं जी। और दूसरा कोई नहीं भटकाता है हमको, हमारा मन ही हमारे को भटकाता है। मैं बार बार कहता हूं कि हमारा परम दुश्मन भी हमारा मन है और परम हित भी हमारा मन है। परम दुश्मन पहले कैसे है? जब हम गर्मी का अनुभव किए और उस समय में मन व्याकुल होकर के पंखे के बारे में सोचता है तो हमारा परम दुश्मन होने लगता है, क्योंकि मन शांत है नहीं, वो कुछ ना कुछ प्रश्न अपने आप में कर रहा है, जैसी परिस्थिति देख रहा है वैसी परिस्थिति के हिसाब से मन बदलाव कर रहा है। पंखा होता, हवा चलती, नहीं बिजली है तो कम से कम बांस का बेना ही होता, नहीं कुछ है तो गमछा ही होता, प्यारा व्याकुल हूं, बेचैन हूं, ये हूं, वो हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, ये मन ही करा रहा है। और उसी को थोड़ी देर के लिए आप सहन कर जाइए तो वही पसीना, वही गर्मी, वही ताप, वही आंच जो प्रथम दृष्टि आपको मिल रहा था, असुख की अनुभूति कराने के लिए व्याकुल था, वही अंत में जाकर के जब आपको अपनी अनुकूलता में ले आता है तब आपको सुख का अनुभव कराता है। तो उसका परिणाम क्या होता है? प्रथम प्रतिकूलता, अंत उसका परिणाम आपके अनुकूल होता है, यानी आपकी स्थिति मजबूत होती है। जो शुद्ध हैं, शांत हैं, व्याकुल नहीं है आप, गर्मी नहीं है आप, पसीना नहीं है आप तो उससे परे, उन सबको जानने वाले, देखने वाले, प्रयोग करने वाले, एकदम शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस, ये 4 शब्द अपने आप निकल करके आते हैं। क्योंकि जब पसीना होता है तो हमारा चित्त चंचल कर देता है, मन चंचल कर देता है, मैं अपने स्थिरता में रह नहीं पाता हूं। और उसी को जरा देखते रहिए दृष्टा भाव में, आप कुछ मत करिए, अपने पसीने को ही देखिए, गर्मी को ही देखिए,
और गर्मी को देखते 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 एक अवस्था ऐसी आती है आधे घंटे पौन घंटे के अंदर में कि आपका अपना ही शरीर सेकंड सेकंड जो बदल करके आपको सुख का अनुभूत करा रहा है, पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। अब न ताप लग रहा है न आंच लग रही है, क्योंकि पसीना है, पसीना यानी पानी है। तो जो बाहर का ताप हमारे शरीर को ताप देने के लिए स्पर्श कर रहा था, वो पानी पाते ही जो है वो उसी में शांत हो जाता है। तो हम हमारे शरीर को ताप नहीं दे पाता, आंच नहीं दे पाता है, झुलसाने वाला भाव नहीं दे पाता, क्योंकि वो नष्ट हो गया। हमारे शरीर को स्पर्श करते ही वो नष्ट हो गया अपने आप। ये भी अनुभूत होती है और हमारी एक रस की स्थिति बनी रहती दृष्टा भाव की। बात समझ रहे? जी जी। हाँ, तो अब ऐसी गलती ना करिएगा। ठीक है साहब। और गलती करेंगे तो हमारा तो काम है, हमको तो बोलना ही है, समझाना ही है, सिखाना ही है, क्योंकि मैं तो उसी रास्ते का परिपूर्ण राही ही हूं, मैं तो समर्पित हूं और मेरे अंदर में विरह भी है और अपने विरह के सामने मैं किसी को भी झटक सकता हूं। क्योंकि जब आपका लक्ष्य मेरे से नहीं मिलता जुलता है तो मेरा लक्ष्य तो आपका है नहीं, मेरा लक्ष्य तो मैं स्वयं हूं। तो मेरे अपने लक्ष्य में जो भी आएगा बीच में हम उसको झटक देंगे, साफ साफ प्रेम से कह देंगे भैया कल से मत आइए। जब आप अपने को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और आपके अंदर में स्वयं को जानने की ललक नहीं है, पहले बात तो ललक नहीं है, उसको भक्ति बोलते हैं। भक्ति नहीं है, हमारी भाषा में भक्ति बोलते हैं, है ना, कि संत के प्रति आपका आदर भाव, पूज्य भाव, उच्च भाव नहीं अगर है, ये मेरे से श्रेष्ठ हैं, अपने इंद्रियों को अपने मन को कैसे बस में किए हुए प्रश्न मन में नहीं उठ रहा है, तो उत्तम भाव आएगा कैसे? अब बिना उत्तम आप भाव आए हुए हमारे भाव को आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप अपने भाव में हमको रमाना चाहेंगे तो मुझे आपका भाव नहीं चाहिए। जैसे अभी किसी ने हमसे प्रश्न पूछा कि गुरुजी आपके इस साधना का फीस क्या है? अब बताइए, वो हमको तौल रहे हैं फीस में। हमने कहा कि मेरा भाव है समर्पण, हमारा फीस है समर्पण, कि जिस लक्ष्य को लेकर के आप चलिए, जब तक वो लक्ष्य आपको दिखाई ना दे या उस लक्ष्य में आप खुद स्थित ना हो जाएं, तब तक आपको ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान, बहुत सारी चीजें आएंगी और उन सबको सहन करके लगन पूर्वक चलना, यानी समर्पण होना, यही मेरा फीस है। बाकी मैं तो जब घर छोड़ा था तो कुछ भी मेरे पास नहीं था, मैं तो घर से कुछ भी नहीं लेके आया, खाली अपना एक शरीर लेके आया हूं और शरीर पे जो वस्त्र था वो भी मैंने वहीं छोड़ दिया। आज जो कुछ भी मेरे पास भौतिक रूप से है वो आप ही लोगों का है और आप ही लोग दे रखे हैं, मुझे मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं है। मैं तो अपना, मेरा जो कुछ है वो तो मैं दे रहा हूँ, भीतर से दे रहा हूँ। और भीतर से लेने की आपकी ललक नहीं है तो बाहर की जो चीज़ है वो तो आप ही का है। तो आपका सामान आपको हम लौटा दें तो मेरा उसमें क्या जा रहा है? और आरती में हम लोग गाते भी हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, तेरा तुझको अर्पण। भाई भौतिक जो संसाधन है आश्रम में, ये जो आश्रम के प्रति जमीन समर्पण किया गया है ये भी पब्लिक का ही है, मेरा तो है नहीं, मैं तो घर से लाया नहीं था। इसमें जो कमरे बनाए गए हैं वो भी आप ही लोगों के हैं, इसमें जो बिजली पानी पंखा लगा हुआ ये भी आप ही के हैं, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो निहंग आदमी। इसका सदुपयोग करना है आप लोगों को, और जो कुछ भी यहाँ है हमारे पास वो आपका है, और जो ना कुछ मेरे पास हो उसको आप स्वयं अपना पूरा कर लीजिए। हमारे पास आइए तो फैकल्टी की दृष्टि से नहीं, हमारे पास आइए साधना सीखने तो साधना की दृष्टि से आइए। और अगर साधना की दृष्टि से आएंगे तो हर चीज को सहन कर ले जाएंगे, क्योंकि एक लक्ष्य से लेकर चलेंगे आप कि मुझे ये चीज प्राप्त करना है। तो भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई, ठंडी, गर्मी, मान, अपमान, हर चीज को सहन कर ले जाएंगे। लेकिन जब आप लक्ष्य लेकर के साधना की दृष्टि से नहीं आएंगे तो कुछ ना कुछ जो कमियां आएंगी उसी में आप उलझ जाएंगे, और उलझ करके आपके साधना का जो लक्ष्य था वो वहीं का वहीं अधूरा रह जाएगा। जैसे वो एक कौन साधु आया था राजस्थान, मध्य प्रदेश वाला, अनुराग दास नाम था, क्या नाम था? अनुराग।
तो वो भी जो है देखिए 2 या 4 दिन में भाग गया, क्योंकि वो अपनी कमी जब मैं ढुलवाना शुरू किया ऑन कैमरा, तो वो उसके मन में ये दिमाग में आ गया कि ये मेरा वीडियो मेरे लोगों के बीच भी जाएगा और मेरे अपने ही लोग देखेंगे तो कहेंगे महात्मा जी के अंदर में तो अभी कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो मेरे से कहा कि ऑन कैमरा हमें ना सिखाई। हमने कहा क्यों? नहीं तो मेरा शुरुआती दौर से ऑन कैमरा चल रहा है और ऑन कैमरे में ही तो हमें अपने गुण अवगुण का पता चलेगा, क्योंकि हम उसे बार बार देखते हैं, हम भी देखते हैं, खुद भी देखते हैं, खुद सुनते हैं। अपने बोल करके भी मैं 2 बार 3 बार सुनता हूं कि कहाँ मैं कमी अपना रखा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं उस लेवल पे हूं या नहीं, खुद भी मैं सुनता हूं। तो आपको अगर सीखना है तो अपनी कमी आपको नहीं पता चलेगा बार बार, तो उस कमी को दूर कैसे करेंगे? और दूर करेंगे नहीं तो उससे उत्पन्न होने वाला जो दुख है, पीड़ा है, उससे आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो अभी देखिए वो मुझे ही सिखाने लगा, तो मैं हाथ जोड़ लिया, भैया मैं आपके पास नहीं आया हूं, कृपया आप जहां से आए हैं वहीं जा सकते हैं। तो अंत में जाना पड़ा उसे, क्योंकि उसके सीखने की ललक खत्म हो गई, क्योंकि उसके अंदर में अपनी कमी जब दिखाई देने लगी कि अभी तो मैं तो कमियों से भरा पड़ा हूं, यानी चंचल हूं मैं, मेरे में कोई स्थिरता ही नहीं है और इसमें बिना स्थिर हुए आपको अनुभूत हो ही नहीं सकता। और स्थिरता तब आती है जब मन की चंचलता खत्म होती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी। तो इसलिए साधक जो भी कहीं भी को हमारे इस चीज को सुन रहे हो तो उनमें स्थिरता भी बहुत जरूरी है और ललक भी जरूरी है, और ललक के साथ साथ समर्पण भाव भी होना जरूरी है। अगर समर्पण नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे। जैसे मैं खुद आपके सामने प्रस्तुत हूं, अगर मैं स्वयं अपने आप को गुरु को समर्पित न किया होता तो मैं आज इतनी बड़ी बात नहीं कर पाता, क्योंकि गुरु को समर्पित होना पड़ता है। जैसे शिशु माने बच्चा, मां को जब समर्पित रहता है तभी उसके शरीर का ग्रोथ होता है, उसका शरीर हिष्ट पुष्ट होता है, मजबूत होता है, चाहे बाहर में हो चाहे भीतर में हो। यानी गर्भाशय में हो तो भी समर्पित भाव में है, तब उसका शरीर हिष्ट पुष्ट होता है, और गर्भाशय से बाहर यानी जन्म लेने के बाद भी अगर बच्चा माँ को समर्पित है तो वही माँ तेल बुकवा लगा करके, दूध पिला करके धीरे 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 आपके शरीर को मजबूत कर देती है और भीतर से आपको ज्ञान भी दे देती है कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ये करना है, ये नहीं करना है, वो सब भी सिखा देती है। शरीर के साथ साथ मन रूपी जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी मजबूत करती है। किसके लिए? जो बच्चा माँ को समर्पित है उसके लिए। उसी तरह यहां भी है, जो साधक यहां साधना करने आए तो पूर्ण समर्पण लेकर के आए, तो यहां आपको कोई चीज की कमी अपने आप ही नहीं महसूस होगा। और अगर आपको कमी महसूस हो रहा हो तो आपके पास पैसा है, मैं वहां तुरंत आपको आदेश दे दूंगा कि अगर आपको महसूस हो रहा है तो मंगा सकते हैं। उचित चीज, जो अनुचित है वो नहीं, जो उचित चीज है, आवश्यक चीज है, और यहाँ मेरे पास नहीं है और तत्काल में उसकी जरूरत है। जैसे मान लिया गर्मी महसूस हो रहा है, अब गर्मी की वजह से कुछ उल्टी वगैरह होने की संभावना हो, अगर नींबू नहीं है और पैसा है, चाहे आपके पास हो चाहे मेरे पास हो, तुरंत आदेश मैं करूंगा कि नींबू मंगाइए, क्योंकि उल्टी का उपचार नींबू नमक पानी देने से वो उल्टी होने का जो भाव है वो धीरे धीरे खत्म होती है। तो उसके लिए तो मैं उपयुक्त है, कहूंगा भी, मंगा भी दूंगा, और नहीं आप मंगा पाएंगे तो मैं खुद ही ला के दे दूंगा। लेकिन उसके अलावा जो चीजें साधना के विपरीत चीजें हैं वो चीजें मैं नहीं दे सकता। मैं खुद नहीं लागू करता हूं तो आपके ऊपर कैसे लागू करने का हम परिणाम दे सकते हैं, आदेश। इसलिए साधक पूर्ण समर्पित भाव से आए और लगन पूर्वक जो चाहता है एक एक शब्द का अनुभव करे। सबसे पहले श्वास पर ही आपको अभ्यास करना है, क्योंकि श्वास में ही हमें बहुत कुछ देखना है। श्वास जो हम लेते हैं हम भले नहीं जान पाते हैं, लेकिन इसी श्वास में मेरा जीवन है, इसी श्वास में ही।
यानी ये शरीर का जो संबंध है मेरा वो श्वास से ही है, और श्वास को हम कुछ समझते ही नहीं। हम जो मन में आता है सोचने लगते हैं तो हमारे श्वास की गति तेज चलने लगती है, तो हार्ट का यानी शरीर से बिछो होने का परिणाम आने लगता है। श्वास की गति जैसे तेज बढ़ी या श्वास की गति धीमी हुई, आपके जीवन पे खतरा है। यानी जो शरीर है, जो आनंदमय है, प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित है, आनंदित है, ये अभी तुरंत दुख में बदल जाएगा। तो हमें श्वास में ही बहुत कुछ देखना है। तो अगर दृष्टा भाव, साक्षी भाव का अभ्यास करना हो, दृश्य दृष्टा का अभ्यास करते करते मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करना हो, तो तब हमारे पास आइए, यानी अध्यात्म में आइए। और धर्म का मतलब मैंने बताया ना स्वभाव, आप ही नहीं बताया ना स्वभाव। तो स्वयं का स्वभाव क्या है? शुद्ध है, स्थिर और शांत है। तो अपने स्वयं के शांत का जो स्वभाव है उसका अनुभव भी करना है कि जो वृत्तियां हमको मिलेंगी वो वृत्तियां हमारी क्या होंगी? हमको उलझाने वाली होंगी, हमको परेशान करने वाली होंगी, हमको दुख देने वाली होंगी, हमको पीड़ा देने वाली होंगी। लेकिन वही वृत्तियां जब उलझन से मुक्त होंगी तो सुख भी तो वही देंगी, आनंद का अनुभव भी तो वही कराएंगी। जो कि ना मैं आनंद हो, ना मैं दुख हूं, ना मैं ये वृत्ति हूं, मैं तो इन तीनों का दृष्टा, साक्षी, अलग, शुद्ध, शांत, एकरस, स्थिर हूं। ये वृत्तियां बदलती रहती हैं, बदलते वक्त जो है हमको सुख और दुख का अनुभव करा के जाती है, और उसी को हम स्थिर कर लेते हैं, बुद्धि में जचा लेते हैं। जचाना ही बुद्धि है, और वो बुद्धि हमें बार बार परेशान करती है। ख्याल करा करा करके फलाने मिले थे बड़ा सुख दिए, फला जगह गए थे भाऊ लिट्टी चोखा खाए थे बड़ा आनंद आया था, अब उसी को बार बार सोचेगा। फला जगह गए थे सेब संतरा अंगूर खाए थे बड़ा अच्छा लगा था, अब वो उसी में उलझा हुआ है। काजू खा लिया, किशमिश खा लिया, बादाम खा लिया, अखरोट खा लिया, उसी में खुश है। जब नमक रोटी खाना पड़ता है तो उसको जो है कष्ट लगता है। और कहीं नमक रोटी अगर खाया है, नमक रोटी तो अलग बात है, कभी मखनी खाए हो आप लोग? हमारे श्रोता बंधु तो मखनी शब्द ही सुनने में अटपटा लगता होगा, लेकिन जो हमारे सामने शिष्य बैठे हुए हैं राम अवतार जी, ये तो बहुत मखनी खाए होंगे जी। क्यों जी, पहले तो ही था ही। पहले ही तो मैं कह रहा था कि अरहर बहुत होता था। अरहर की खुद्दी का जो मखनी बनता था कितना अच्छा लगता था। और उस समय में हमारे पास न काजू था, न किशमिश था, न बादाम था, न पिस्ता था, न सेब था, न संतरा था, न अंगूर था। वही मकुनी रोटी खा करके हम लोग शरीर को हिष्ट पुष्ट बना करके और खेत में खूब मगन होकर काम करते थे, पसीना से तरतर हो जाते थे, मट्टी पूरा शरीर से लथपथ रहता था, लेकिन कहीं कोई दुख अनुभव होता था? क्योंकि मकुनी का अपना एक अलग अंदाज था, आनंद था। मकुनी और दोनों अंतर था साहब। मकुनी तो ये चना और मटर का पिसा हुआ मकुनी था, उसको चूनी की रोटी कहते हैं अरहर वाले। हाँ, वही चूनी रोटी, प्याज वगैरह डाल, रोटी, प्याज लहसुन लहसुन डाल कर हाँ बनाया जाता था, स्वादिष्ट बनाया जाता था उसमें। तो चूनी का रोटी और मकुनी रोटी दोनों बातें आई कि नहीं आई? अब चुकनी उसको तो मैं भूल ही रहा था, मकुनी मकुनी खाली याद आ रहा था। तो अब आप बताए ना, क्योंकि वही हमारे पास था और उसमें हम मगन थे। आज पुनः जो सेव संतरा खाने वाले लोग हैं, अंगूर खाने वाले लोग हैं, जूस पीने वाले लोग हैं, अब देखिए उसी मोटे रोटी में आ रहे हैं, उसी वापस जा रहे हैं उसी में। बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, या सतंजा जो है पिसा करके रख करके बना रहे हैं। आजकल मिस्सी रोटी भी बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में मिस्सी रोटी। मिक्सी में तो चना मिला करके आटा मिला के मिक्सी बना देते, वही मिस्सी रोटी भी तो खा रहे हैं ना। आखिर आए ना उसी मोटी रोटी में, मोटे अनाज में ही आए। और जब मोटे अनाज का आनंद पा जाएंगे तो ये जो बारीक अन्न था, हमारे पास शुद्ध चावल नहीं था, शुद्ध गेहूं नहीं था, हम लोग जौ सतंजा खाते थे ना, गोजई जिसको बोलते थे, गोजई, गो मने क्या बोलते हैं इसको, गेहूं, गेहूं और जौ मिला करके, मटर मिला करके पिसाया जाता था, गोजई उसको बोलते थे। मटर, जौ और गेहूं मिला करके पिसाया जाता था, उसी की रोटी खाते थे।
जी। अब वो खाते खाते जी उब जाता था, तब गेहूं की रोटी और शुद्ध चावल के भात, क्योंकि कोदो खाते थे, सावा खाते थे, मड़ुआ खाते थे, तो उससे जी उबा रहता था। तो हम लोग शुद्ध गेहूं का आटा और शुद्ध चावल, क्योंकि शुद्ध चावल मिलता ही नहीं था, तो वो आनंद था। और अब जब हम शुद्ध गेहूं का आटा खा रहे हैं और शुद्ध चावल खा रहे हैं, और शुद्ध चावल में क्या बासमती खा रहे हैं, सुगंधित खा रहे हैं, उसका परिणाम अभी देख रहे हैं। तो अब कहाँ लौट रहे हैं? पुनः उसमें पुराने अन्न में, जो मोटा अनाज था, हमारे शरीर को वो मजबूत करता है। तो जो मेरा अपना साधन है, शरीर है, तो शरीर को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए भोजन की जरूरत है, और वह भोजन शुद्ध होना चाहिए। साधना करना है मन की दृष्टि को अपने बस में करने के लिए, तो भोजन उतना ही देना है जितने से हमें आलस्य निद्रा जमुआई ना आवे और शरीर हमारा कमजोर ना हो। बस उतने की जरूरत है, इससे भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि साधना करना है ना। तो साधना में अगर आपको आलस्य आएगी, निद्रा आएगा, जमुआई आएगा, तो आप साधना क्या करेंगे? मन तो सुप्त हो जाएगा, चेतनावान नहीं रहेगा, प्रश्न अपने आप से नहीं कर पाएगा। और जब आप नींद में नहीं रहेंगे तो अपने आप से खुद प्रश्न करेंगे कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। एक व्यवहारिक प्रक्रिया भी आपकी उसी में जागृत रहती है। अभी वर्तमान में हम खाली बैठे हैं, तो हम क्या काम करें जिससे कि समय सार्थक हो? किससे मिलें कि उससे मिल करके अपना काम पूरा कराएं? किस खेत में जाएं, खेत में क्या काम हो रहा है, लेबर मिस्त्री लगे हैं, क्या काम कर रहे हैं? दुकान पे जाएं, दुकान पे क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, बहुएं क्या कर रही हैं, बेटे क्या कर रहे हैं, नाती क्या कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठते रहेंगे, क्योंकि आपके मन में जागृति है, चेतना है। लेकिन जब आप भोजन कर लेंगे तो कोई चेतना रही नहीं जाएगी। कोई क्या कर रहा है आपको कोई मतलब नहीं, बस एक चीज दिखाई देगा कि भाई नींद आ रही, थोड़े से सोएंगे। तो चेतना में रह करके काम करना, इसीलिए भोजन शरीर को उतना ही देना है जिससे शरीर कमजोर ना हो और हमारी साधना में व्यवधान ना डाले, क्योंकि शरीर मेरा है, न कि शरीर मैं हूं। बात समझ में पूरी आ गई कि नहीं आ गई? जी। हैं? जी। कभी कुछ कसर रह गया है? नहीं, कोई कसर नहीं। तो इसीलिए अब जरा मन के हाथ न बिकिएगा, आगे का कार्रवाई सावधानी पूर्वक करते रहिएगा। साहिब बंदगी साहिब। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 933 दिन हो गए। तारीख 28 मई सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। तो चंचलता किसको कहते हैं, आज इसी पे चर्चा हमने कर दी पूरी, कि आपका मन इतने दिन के बाद भी अभी भी चंचल है। अगर चंचल न रहा होता, मैं न देखा होता, तो मैं इतनी चर्चा आप लोगों के बीच में नहीं करता। इसीलिए चंचलता को त्यागिए, मन की गति को पकड़िए। मन की यही गति है, ये सुख चाहता है, और सुख दिखा करके परिणाम में दुख है, दुख देता है। दुख ही नहीं देता बल्कि असहनीय पीड़ा भी देता है। और आज तक ले हम लोग यही अनुभव किए हैं। लेकिन अब अपने मन की गति को पकड़ करके प्रथम दृष्टया कष्ट लेना है, लेकिन उसका परिणाम हमने आपको दिखा भी दिया। कितना भयंकर गर्मी में पसीना हो रहा है, ताप लग रहा है, आँच लग रहा है, झुलसने जैसा भाव रहा है, यहाँ तक कि श्वास नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ तक कि पसीने के कारण खुजली भी हो रही है, दाने भी पड़ रहे हैं। ठीक है जी। सब कुछ का अनुभव करते हुए अंत में हमें जो अनुभूति होती है, ये सब कुछ भूल जाते हैं, और हमारा शरीर 2 घंटे के बाद की जो स्थिति बनती है, एकदम सामान्य स्थिति बनती है। ना एसी खोजता है, ना पंखा खोजता है, ना बीना खोजता है हाथ वाला, ना अपने शरीर पे जो गमछा है उसको होंकता है, जो कि खुद देख रहा है कि शरीर
पूरा पसीने से लथपथ है, लेकिन भीतर से जो एहसास होता है वो ये बाहर के एहसास से कई गुना ये वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। वह चीज का अनुभव होता है जो हम स्वयं हैं। ये जो बाहर का चीज है ये तो क्षणिक है, लेकिन जो मैं हूं वो क्षणिक नहीं है, वो स्थिर है। स्थिर वस्तु का अनुभव होता है। तो चंचलता न प्रकट करिए, चंचलता को त्यागिए और स्थिर वस्तु का अनुभव करिए। ये मेरी शुभकामना है आप सभी साधकों के लिए। साहेब ठीक है ना जी। जो शाश्वत है, शाश्वत मतलब सदैव रहने वाला, उसी को एक रस मैं कह रहा हूं। जी। एक रस का मतलब ही है शाश्वत, जी। सदैव रहने वाला, वो स्वयं आप ही हैं। आपके शरीर की स्थिति 5 वर्ष से लेकर के अब तक कई बार बदल चुकी है, एक एक कण बदल चुके हैं आपके शरीर का, लेकिन आप में तो कोई बदलाव नहीं आया। मैं उसी न बदलने वाली चीज का अनुभव कराना चाहता हूं जो कि स्वयं मैं ही हूं, और उसी का जिसको अनुभव करना हो वो मेरे से आज संबंध जोड़े, और संबंध जोड़ करके उस चीज का इसी शरीर में रहते रहते थोड़ा सा लगन बढ़ाए और ललक बढ़ाए, जानने की ललक हो और लगन पूर्वक हो, और क्या हो, समर्पण भाव हो। किसके प्रति? जो आपको शिक्षा दे रहे हो आपको अपना अनुभव करने के लिए, उनके प्रति अगर आपका समर्पण भाव नहीं रहेगा तो आपका मन कभी भी कष्ट दिखा करके आपको ये काम छुड़वा देगा। जैसे मैं कई लोगों का अनुभव कर चुका हूँ। कई लोग आए कि 10 दिन, अरे 10 दिन, कई लोग 10 दिन आ करके फिर लौट गए। 10 दिन भी रहे, 5 दिन भी रहे, 2 दिन भी रहे, 4 दिन भी रहे, और अभी दूर दूर से लोग आना भी चाहते हैं तो पूछते हैं कि महाराज आप कितने दिन में सिखा दोगे। ये सब चीजें चंचल मन की चीज है। तो चंचल मन से मैं कोई काम नहीं करता हूं, क्योंकि मैं स्थिरता स्वयं चाहता हूं, और जो मेरे पास आए वो स्वयं अपनी स्थिरता का अनुभव करने के लिए आए। तो चंचलता प्रकट ना करें, क्योंकि मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, बल्कि मेरे पास जो है वो आप ही लोगों का, क्योंकि समाज का है, समाज से मुझे मिला है, तो आप भी समाज हो, मैं भी समाज हूं, तब एक दूसरे के पूरक बने। यही हमारा उद्देश्य है कि जो मैं अनुभव किया हूं अपने संतों के द्वारा प्राप्त ज्ञान से, उसी ज्ञान को मैं आप लोगों को भी दे रहा हूं, जिससे कि आप स्वयं अपने आप का ज्ञान कर सकिए। जो मैंने प्राप्त किया है वही मैं आपको प्राप्त कराना चाहता हूं, जो मैंने अनुभव किया है वही मैं आपको अनुभव कराना चाहता हूं। अगर अनुभव आप खुद करना चाहते हैं तो ही मेरे पास आइए, अनुभव नहीं करना चाहते हैं तो चंचलता प्रकट करने वाले लोग तो भैया जहां हैं वहीं रहे, ठीक है, क्योंकि ये स्थिरता खोजता है, और इसमें स्थिर हुए बिना आपकी अनुभूति नहीं होगी। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा रामोदर बाबू? सही सर। अब आपको खेत नहीं देखना है, दुकान नहीं देखना है, घर में भी कोई चीज नहीं देखना है, नौकरी पेशा तो आपका पहले भी आपको सरकार ने छुट्टी दे दी, पत्नी आपके पहले ही चली गई, तो अब आप जा करके स्थिर हुए हैं, तो इस स्थिरता का लाभ उठाइए, क्योंकि अब आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि नाती पोता, बेटा और नाती और बहुएं, परिवार के अन्य सदस्य सभी लोग अपने अपने काम में दक्ष हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना। वो लोग कहते भी हैं कि अब आप भजन करिए, तो भजन का मतलब ही स्थिरता है ना। और जो काम करेगा वो चंचल होगा ही, उसमें गलती सही होगा ही, तो उसमें गलती सही नहीं देखना है, बल्कि उनको स्थिरता पूर्वक बोध देना है, बेटा जो आज कर रहे हो सही कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, गलती तो होती ही है, तो उनके मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि अभी उनका उम्र है, और उस उम्र में अगर उनको वहां स्थिर करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब तक आदमी करता नहीं है तब तक उसका अनुभव होता नहीं है। आप लाख कोशिश कह करके उसको परिवर्तित कराने की कोशिश करिए, वो परिवर्तित नहीं होता है जब तक वो स्वयं अनुभव नहीं कर लेता है ना जी। तो इसलिए बच्चों को खाली इतने वाच करना है कि वो गलत परिणाम ना ले जो अस्थायी हो, और ये भी ध्यान देना है कि जिसको मैं समझा रहा हूं वो जो मेरा पुत्र है या नाती है या बहू है, वो सब मैच्योर हैं, बांस हैं, टूटने ना पाए। यानी जो परिवार है ये परिवार आपस में बिखरने ना पाए, एक में बधा रहे, एक में
बंध करके ही जीवन यापन करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखें, है ना। जी। जब इस तरह का ज्ञान देंगे तो वही परिवार आपका प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होगा। और जब आप उनको दुखी किए रहेंगे तो जब वो आपके पास, भले आप पराधीन सुख सपने होना ही होता है ना, भले वो आपके अधीन हैं तो वो पराधीन है, वो सुखी नहीं है, भले कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भीतर से आप कभी अनुभव नहीं कर पाए कि वो बेचारे प्रफुल्लित नहीं है, प्रसन्नचित नहीं है, आनंदित नहीं है, क्योंकि उनके स्वयं के विचार जागृत नहीं हुए। आपने ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया कि उनके विचार होते हुए भी वो खिन्न हो गए। खिन्न तो हो, लेकिन ऐसा विचार दीजिए कि उनकी खिन्नता खत्म हो जाए, प्रसन्न हो। आपके अपने अधीन ना महसूस कराइए कि मेरे अधीन हो तुम। उनको कहिए कि तुम भी स्वतंत्र हो, जो मैं हूं तुम भी हो, लेकिन मैं देखो कर्म कर करके यहाँ तक पहुंचा हूं, और तुम भी कर्म करके ही जैसा करोगे उसका परिणाम पाते हुए मेरे उम्र में जब आओगे तो वही चीज पाओगे जो तुमने किया, इसका परिणाम आपको मिलेगा। इसीलिए मैं आपको रोक रहा हूँ, टोक रहा हूँ, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। और जहाँ आप अच्छा कर रहे हो तहाँ मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ, समय भी दे रहा हूँ, साधन भी दे रहा हूँ, और जो मेरे पास कमाई है, घर मकान सब कुछ दे रहा हूँ आपको। अच्छा काम करो। समझ रहे कि नहीं? तो बच्चों को भी बिल्कुल जो अनुभव आप करिए प्रसन्नता का, अंत में प्रसन्नता का अनुभव करके जाते हैं कि नहीं। पसीना, ताप, आँच जब सहन कर ले जाते हैं तो अंत में क्या मिलता है? उठने का मन नहीं करता है, यही नहीं होता है जी। लेकिन वही जब तक पसीना, आँच का हम अनुभव करते हैं तब तक बैठने का मन नहीं करता है। और उसी को जब हम सहन कर ले जाते हैं, अपने बस में कर ले जाते, सहन करने का मतलब अपने बस में कर ले जाना, उसी के बाद देखिए उठने का मन नहीं करता है। एक समय ऐसी रहती है कि जहाँ बैठने का मन नहीं करता है, और वही जब हम बैठने का अभ्यास कर लेते हैं दृढ़ता के साथ, तो वही देखिए आधे घंटे, 1 घंटे के बाद उठने का मन नहीं करता है। दोनों में परिस्थितियां कैसी बदल गई? बदल गई कि नहीं बदल गई? तो हम खुद भी देख रहे हैं। अभी देखिए वर्तमान में भले सुबह का समय है, हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी बाहर की, लेकिन दरवाजा बंद है तो गर्मी लग रही है, पसीना हमारे शरीर में हो रहा है। तो पसीना कह रहा है कि मत बैठो, चलो उठो, लेकिन उसी को जब हम सहन कर ले रहे हैं तो ये फिर कह रहा है कि नहीं बैठो। तो ना उठने का भाव में हूं, ना बैठने का भाव में हूं। इन दोनों से अलग, इन दोनों को जानने वाला, प्रयोग करने वाला मैं शुद्ध, शांत, एकरस और स्थिर हूं। ये बात का आभास हुआ कि नहीं हुआ? जी। अंत में यही आभास होता है कि शुद्ध हैं, शांत हैं, स्थिर हैं और एकरस हैं। और इसी का अनुभव हम लोगों को करना है। लेकिन इसके बीच शुरू करने से लेकर के, और ये जब तक हमारे ये चारों शब्द हमें अनुभव ना हो जाए, इसमें हजारों लाखों शब्द मिलेंगे बीच बीच में, पसीना, ताप, दुख, तमाम तरह के शब्द, और बहुत सारे कमेंट भी करने लगेंगे, कई तरह के कमेंट करेंगे लोग। लेकिन नहीं, हमें अगर अपने इन 4 चीज़ों का अनुभव करना है तो सभी को नज़रअंदाज करना है, सहन करना है, और एक लगन से काम करते हुए समर्पित भाव से मुझे उस चीज का अनुभव करना है जो मैं अनुभव करने के लिए साधना का प्रयोग कर रहा हूं, किसी अच्छे संत गुरु के सानिध्य में। और जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक सानिध्य छोड़ना नहीं है। लगन का मतलब ये हुआ ना जी। जब तक हमारा लक्ष्य हमें मिल ना जाए तब तक हमें चलते ही रहना है। जी। तो चलना हम लोगों का काम है, लक्ष्य मिलना अपना स्वभाव है, और हम अपने स्वभाव में ही लक्ष्य बना करके चल रहे हैं कि आखिर मैं हूं कौन। तो मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करना, यही मेरा लक्ष्य है। और जब तक मैं स्वयं अपने आप का पूर्ण जानकारी प्राप्त ना कर लूं, तब तक हर जगह, हर चीज में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर अनुभूति में ये प्रश्न जरूर करना है, क्या मैं यही हूं? अंत में ये प्रश्न अपने आप से करना है, क्या मैं यही हूं? क्या मैं यही हूं? क्या मैं यही हूं? जब आप ये प्रश्न करेंगे क्या मैं यही हूं, अंत में
तो आपका अपना ही मन आपको उत्तर देगा कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ। तब मैं कौन हूँ? तब वही उत्तर देगा। जो मैं बोला हूँ वो आपका कान सुना हुआ है, मन मस्तिष्क में उसे रखा हुआ है, मन ने अपने आप अपने बक्से में रखा हुआ है, तो वो निकाल के आपको देगा, कहेगा ये आप हैं, शुद्ध हैं, शांत हैं, स्थिर हैं और एक रस हैं और शाश्वत हैं। ये 5 शब्द जो है आपको देगा। लेकिन जब बार बार प्रश्न अपने आप से करेंगे तब, और जब बार बार प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर भी देता जाता है। जैसे मान लीजिए गर्मी हो रही है, तो आपसे आप प्रश्न करेंगे ना, क्या मैं गर्मी हूं? तो कहेगा यार गर्मी तो नहीं हूं, लेकिन अगर पंखा चल जाता तो बड़ा अच्छा लगता। ये प्रश्न आपके मन में डाल देगा। आपका अपना ही मन जो है ये प्रश्न डाल देगा कि अगर पंखा चल जाता तो इस गर्मी से निजात मिल जाती, बड़ा अच्छा लगता। अब देखिए, अब वहां वो ये नहीं कह रहा कि शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो, एक रस हो, शाश्वत हो, वो सब कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ ये आपको प्रश्न डाल दिया कि अगर पंखा चल जाता तो इस गर्मी से निजात मिल जाती, साधना करने में बड़ा मन लगता। मन लग नहीं रहा है क्योंकि पसीना हो रहा है, ताप लग रही है, आंच लग रही है, श्वास लेने में दिक्कत हो रहा है, गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है, पसीने के कारण खुजली हो रही है, खुजली के कारण दाने भी पड़ रहे हैं। अभी इस तरह का प्रश्न आपका मन उठाता रहेगा और यही सब जो है आपको भटकाता है। और प्रश्न वो करा करके और पंखा ला के लगवा देगा या इस कमरे से बाहर करवा देगा। तो जो साधना करने के लिए लगन पूर्वक आप बैठे थे, वो लगन आपका भंग हो गया। भंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी जी हो ही जाएगा। तो इसलिए मन की गति, मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूत, लय बोरे दरियाव में और गया हाथ से छूट। जब आपके हाथ से छूट जाएगा ना, जो भी हम पकड़ में रखे थे इतने 932 दिन से, वो देखिए हमारे अनुपस्थिति में एक दिन में आपको लेके बोल दिया, दरवाजा आधा खुलवा दिया कि नहीं खुलवा दिया? दरवाजा आधा खुलवाना ही बोल दिया आपको, हाथ से छूट गया। और इसी बात पे हमें इतना बात बोलना पड़ा, घंटा 1.5 घंटा जो मैं बोल रहा हूँ, मैं इसी एक ही बात पे बोला हूँ कि वो मैंने जो देखा, और इसीलिए सतर्कता और सावधानी के लिए मैंने आपको इतना बोल दिया। और इसमें अगर आप अन्यथा लेते हो तो मेरा दोष नहीं है, मैं तो आपको सतर्क कर रहा हूं कि आपका मन कहाँ कैसे किस रूप में दरिया में डूबे हुआ, उसी का अनुभव कराया हूं मैं। इसलिए अगर हमारी बात से कहीं आप लोगों को ऐसा लगे कि कष्ट महसूस हो रहा हो, तो मैं वापस भी करना चाहता हूं। और अगर समझ बढ़ जाए तो मैं चाहता हूं कि आपका जो लक्ष्य है, स्वयं मैं कौन हूं, उसको जानने का प्रयास करिए और लगन पूर्वक चलते रहिए। चलते चलते आज मैं 17 सितंबर सन 1990 से लेकर के और आज तक एक रस चल ही रहा हूं। ऐसे आपको भी चलना पड़ेगा, बिना चले तो कोई मंजिल मिलती नहीं है। इसीलिए जो मिलता है छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, वो मिलता जाएगा, छूटता जाएगा, मिलता जाएगा, छूटता जाएगा। और हमारा लक्ष्य कितनी दूरी पर है, जब हम प्राप्त कर लेंगे तब मिलना बिछुड़ना सब छूट जाएगा। बस अपने में मैं लगन पूर्वक स्थिर रहूंगा। और हम अपनी स्थिरता का ही बोध यानी जानकारी प्राप्त करने के लिए ही संत गुरु के पास आए हुए हैं, है ना? तो अपनी स्थिरता का अनुभव करिए मेरे सानिध्य में, मेरी शुभकामना है। और जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक जो बीच बीच में व्यवधान आते हैं, जो मैं देखूंगा उस पर बोलूंगा, आपके मन को सावधान करूंगा। उस समय में आपके मन को अपार कष्ट होगा, लेकिन उसका कष्ट को कष्ट न समझिएगा, क्योंकि आपका मन कष्ट दे करके इस काम से वंचित कर देना चाहता है। जो आप आगे चले हुए हैं और मंजिल कुछ प्राप्त कर लिए हैं और मंजिल चल चुके हैं कुछ आधा तिहा, इसका मतलब है कि आप पूरा कर लीजिए। तो जो अनुभूति चलने से हो रही है वह समाप्त होने के बाद भी होगी, ऐसा नहीं होगी, क्योंकि कहीं न कहीं मंजिल जाके खत्म होती ही है। मंजिल भी खत्म होती है ना, क्यों नहीं होती है? होती है। तो मंजिल मेरा क्या है?
स्वयं मैं कौन हूं, स्वरूप स्थिति। और जब मंजिल मेरा मुझे मिल जाए तो सारा कुछ उस मंजिल के सामने एकदम स्थिर हो जाएगा। कोई चंचलता मन में नहीं रह जाएगी, कोई इच्छा कामना वासना नहीं रह जाएगा, और स्वयं अपने आप में स्थिर होकर के, शांत होकर के सदैव के लिए दुख और सुख दोनों से मुक्त हो जाएंगे। ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी। ना जन्म होने के कारण सुख होगा, ना मृत्यु का भय हमेशा लगा रहेगा। तो दोनों से परे होकर के अपने आप में शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे और शुद्ध भी रहेंगे। अब आप हमेशा सावधान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सावधान रहेगा। हाँ, अब सावधान रहिए। नहीं साहब, पंखा जैसे चला देखिए बंद किए, खुल गया, थोड़ा सा ऐसा खुलता खुलता खुल गया, सारा मतलब कोई बात नहीं, जो मैंने देखा बोल दिया। और हवा और लग रहा था अच्छा, आपकी गलती नहीं ये गलती भी, थी, मन हवा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, ही गलती है। वही मैं कहा, उसी के अनुभव पे ही तो मैं बोला हूँ, और क्या बोला हूँ। जी। और अगर सावधान रहते तो कितना भी दरवाजा खुलता हवा के कारण आप बंद कर देते। फिर बंद कर देते। हाँ, गलती वही गलती हुई। फिर बंद नहीं उसी की। गलती पे मैं बोला हूँ, आप गलती को सुधार कर लीजिए, हमें बोलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आगे की फिर प्रक्रिया हम शुरू करेंगे ना, क्योंकि हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत आगे निकल चुके हैं। अरे 933 दिन कुछ होता है। साहिब ऐसा बंद करिए। बात समझ में आ गई ना? जी। अब मन की गति में अगर बह भी रहे हों तो उसको जरा सावधानी से अपने आप से खुद प्रश्न करिए कि क्या मैं यही हूँ? जी। तब अपने आप ही आपका मन आपको कहेगा नहीं, मैं यह नहीं हूँ। जी। तो जो वर्तमान में अनुभव हो रहा हो उसका पालन कर लीजिए। जी। ठीक है ना? साहिब।